यद्गिरिते स्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति शतामकौतुकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशे मद्ज्ञान विनाशय मरः पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकार विप्रदासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राळवेणोर्धर शुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यशोभधरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृतार्थदेववन्दनं दिनेशवांशनन्दनं शुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो नाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वात्तास्थमीश्वरः। सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की जय। राधा रमण लाल की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम अशिकम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम अशिकम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं
पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा रे नूर मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं श्रुतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं श्रुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गंगा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् राधे गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुराधिपते अखिलम मधुरम ओ मधुराधिपते अखिलम मधुरम ओ मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। बोले बाके बिहारी लाल की एक बार सभी भक्त हाथ उठा के कहिए राधे राधे श्याम श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट अपने मन और तन को निर्मल करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, छोटा सा भगवान का कीर्तन संकीर्तन, उसके पश्चात फिर कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो राधे, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा जय राधा, श्री राधा राधा जय राधा,
तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों को कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो राधे। चरणों में जगह देती हो राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए। 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 फिर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। फिर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। फिर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम 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 हो जाए। श्री राधा राधा जय राधा, 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 श्री राधा राधा जय राधा। हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले गोविंद भगवान की जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहेंगे राधे राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? हाँ? दही लोग आदि कथा सुने थे। देखिए कल जो है गोवर्धन जी महाराज की पूजा सारे ब्रजवासियों ने किया था। क्यों किया था गोवर्धन जी की पूजा? क्योंकि भगवान जो है इंद्र के अहंकार को तोड़ना चाहते थे और लोगों को यह मालूम चले कि गिरिराज जी महाराज जब साक्षात उपस्थित हैं तो उनकी विधिवत पूजन हो। गिरिराज जी महाराज जब विराजमान है तो दिव्य उनकी मधुर पूजन हो, आरती हो और विश्व पर विख्यात हो श्री गिरिराज जी महाराज। ये भगवान चाहते थे। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने आज गिरिराज जी महाराज की सुंदर पूजन करवाई। सारे भक्त जो है अपने अपने घरों से 56 प्रकार का भोग बना करके लाए हुए थे प्यारे भक्तजन, और 56 प्रकार की सुंदर भोग जो है सब बना करके लाए। नाना प्रकार के व्यंजन गिरिराज जी पर भोग लगाए और इसे देख करके इंद्र ने जोरों से बारिश करना चालू कर दिया। और इंद्र ने जब जोरों से बारिश करना चालू किया तो भगवान जो है अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र पर धारण करके रखे थे 7 दिन रात तक। कितने दिन धारण किए थे? 7 दिन और रात। सब ब्रज वालों ने पूछा कि बोले तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहां से आ गई और इतना शक्ति इतना प्रेम। गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे हुए थे। ठीक भगवान के पीछे राधा रानी बैठी हुई थी और उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है जो भगवान जो है गिरिराज जी महाराज को सुंदर उठा करके रखे।
इंद्र का अहंकार टूटा और इंद्र चले आए बाके बिहारी जी के पास। और बाके बिहारी जी के पास आकर के सुंदर उन्होंने क्षमा याचना मांगा है। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा किया भगवान ने? क्योंकि इन ब्रजवालों के साथ में भगवान 7 दिन तक रहे हैं पहाड़ के नीचे। 7 दिन और रात भगवान कहाँ रहे? पहाड़ के नीचे। और 7 दिन और रात भगवान जो है सुंदर ब्रजवालों के साथ में ठहरे। और ये सौभाग्य इंद्र के कारण ही प्राप्त हुआ है। और ये जो है इंद्र के कारण ही प्राप्त हुआ है। इसके कारण भगवान जो है इंद्र को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। देखो प्यारे भक्त, आज भगवान जो है रास करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रास। और इस रास के माध्यम से भगवान कामदेव का अहंकार तोड़ने वाले हैं। समझ रहे हो ना? रास के माध्यम से कामदेव का अहंकार तोड़ने वाले हैं। प्यारे भक्तजन, आज भगवान जो है यमुना किनारे गोविंद जो है बांसुरी में याद कर रहे हैं। और इतना सुंदर भगवान ने जब बांसुरी बजाया, इतना मनमोहक, मानो ऐसा लग रहा है आज भगवान जो है बांसुरी पर सबका नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो भगवान जो है एक एक गोपियों को बुला रहे हैं। ये गोपियों का अर्थ क्या है? गो अर्थ होता है इंद्रियां, पी अर्थ होता है पीना। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान कर रहे हैं उसका नाम है गोपी। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस का पान कर ले, आनंद ले कृष्ण रस का, वो है गोपियां। प्यारे धर्मजन, आज ये गोपियां जो है
जब भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर बांसुरी का निनाद किया, बांसुरी की आवाज को सुनकर के भगवान जो है जैसे ही बांसुरी बजाए तो सारी सारी गोपियां जो है दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, सब सब। एक गोपी जो है श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना छोड़ करके दौड़ करके चली आ रही है। एक गोपी जो है काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगा है लेकिन दूसरे में काजल नहीं लगा है, दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है अपने पति को भोजन करा रही थी और भोजन कराना छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को पालना में पटक करके दौड़ गई। ये गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति, खूब प्रेम करते थे भगवान को। ये कौन है ये गोपियां? ये गोपियां साधारण नहीं है। ये गोपियां मत्स्य कन्याएं हैं। ये गोपियां दैत्य कन्याएं हैं। ये गोपियां ऋषि मुनि हैं जो गोपी का रूप धर धर के आए हैं। जब भगवान जो है वामन का रूप बना करके राजा बलि के घर पहुंचे थे, वहां पर रहने वाली राक्षसी कन्याओं ने भगवान को देख करके विचार किया कि प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा था अगली बार गोपी बन करके आना। भगवान जब मछली का अवतार धारण किए थे, तो मछली का जब अवतार धारण किए थे ना भगवान, तो छोटी छोटी मछलियों का मन होता था कि बोले हम भगवान की सेवा करें, उपस्थित रहे। भगवान ने कहा था इन सबको कि तुम सब अगली बार चले आना गोपी बन के। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये गोपियां महान है प्यारे। हाँ? आज ये गोपियां जो है, ये गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। कोई स्तुति रूपा गोपियां हैं, कोई मुनि रूपा गोपियां हैं, कोई साधन सिद्धा गोपियां हैं, कोई स्वयं सिद्धा गोपियां हैं, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है। ये गोपियां हैं। यह किसी की बेटी बन करके आई है, किसी की पत्नी बन करके आई, लेकिन आज गोपी बन के आने का प्रथम उद्देश्य है किसी भी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, बस ये मुख्य उद्देश्य था। किसी भी प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्यारे भक्तजन, शरद पूर्णिमा की रात्रि आज मेरे श्री कृष्ण ने वेणु का निनाद किया है प्यारे, और आज मेरे कन्हैया ने वेणु का निनाद किया है। कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की बालुका खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, गोविंद ने मुरली का निनाद किया। एक विचित्र बात, भगवान श्री कृष्ण है एक, भगवान श्री कृष्ण है एक, मुरली है एक। वो रस्सी को काट दो, पहले रस्सी काट दो, बीच में किसी के गला वाला में फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अभी एक हादसा हुआ था ना संतोषी नगर में, पतंग के उसमें एक बच्ची का गला कटा था। ऐसे रस्सियों को निकाल दिया करो। तो मुरली है एक, बजाने वाला एक, और सुनने वाले हैं अनेक। हाँ? कृष्ण भगवान ने जैसे ही बांसुरी बजाई, ब्रजमंडल के 84 कोस में रहने वाली सारी की सारी गोपियां जो है दौड़ दौड़ के आने लगी। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही है, तो एक आंख में ही काजल लगा है, दूसरे में लगा नहीं, दौड़ गई, भगवान बुला रहे हैं। एक गोपी खाना खा रही थी, खाना छोड़ करके दौड़ गई, भगवान मुझे बुला रहे हैं। मानो उस बांसुरी पे एक एक का नाम ले लेके भगवान पुकार रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बताइए, ऐसा सुंदर भगवान ने बांसुरी का निनाद किया। सारी की सारी गोपियां जो है दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं।
गोपियों को देखकर सबसे पहले भगवान ने स्वागत किया है। आओ गोपियों आओ, स्वागत है आप लोगों का। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि महावरस्या नामयम कच्चित वृतागमनम कारणम। आओ गोपियों आओ, स्वागत है। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान जो है हमें हमारा स्वागत कर रहे हैं। और पहले तो स्वागत किया और गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वागत करते करते भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, और मुस्कुराते मुस्कुराते कहने लगे, क्यों आए हो आप लोग यहाँ? क्या कारण है यहाँ आने का? कारण बताइए मुझे। आप लोग यहाँ क्यों चले आए हो? भगवान पूछने लगे इन गोपियों से, आने का कारण मैं जान सकता हूँ? क्यों आए हो आप लोग? गोपियां चुप। कन्हैया कह रहे हैं, अरे आप लोग बताते क्यों नहीं हो? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतियात व्रतम निस्थेयम स्त्रीभिस्ति स्त्रियम स्त्रीभि सुमध्यमा। क्यों चुप हो? कुछ तो बोलो। गोपियां कहने लगी, बोले प्रभु आज आपने बांसुरी बजाया तो ऐसा लगा कि आपने हमारा नाम लेके पुकारा है। भगवान ने कहा, इतनी रात में आप लोगों को यहाँ नहीं आना था, जाओ वापस जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। रात्रि कालीन तो स्त्रियों को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, घर पर रहना चाहिए। और आज आप लोग जो है अपने अपने घर को छोड़ करके आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। जाओ अपने घर वापस, अपने घर जाओ और अपने घर जा करके आप लोग जो है अपने घर जा करके आप लोग जो है अपने पति के पास जाओ। गोपियों ने बहुत देर तक सुना और सुनने के बाद भगवान को कहा, देखो भगवान ना पहले अपने पास बुलाता है। भगवान जो है पहले तो अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाने के बाद भगवान जो है ना ठोक पीट करके परीक्षा लेता है, ये मेरे लायक है कि नहीं। ठोक पीट करके परीक्षा लेता है, परीक्षा में पास हो जाता है, वही भगवान के चरणों तक पहुंच पाता है। आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों का। इतने रात में नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। इतने में गोपियां भगवान से प्रश्न करने लगी। भगवान कहने हैं, एक पतिव्रता स्त्री को रात्रिकालीन घर पर रहना चाहिए। कहने लगे भगवान जो है पतिव्रता नारी के बारे में बताते बताते कहते हैं भगवान, एक पतिव्रता स्त्री थी, नारी थी, खूब पति की सेवा करती थी। घर में बैठी थी, चावल बिन रही थी, और घर में बैठ करके चावल जब बिन रही थी, पतिदेव बाहर से कहीं आए तो वो पतिदेव को देखती ही वो खड़े हो गई और चावल को अलग रख दिया। पति पत्नी दोनों बैठ गए और बैठे बैठे पति को नींद आ गया। और पति को जैसे ही नींद आया, बैठे बैठे नींद आया तो वो पत्नी की गोद में सिर को रख करके वो सो गए। पत्नी की गोद में सिर को रख करके सो गए। छोटा सा उनका बच्चा था, इकलौता बेटा। खेलते खेलते आंगन में जा रहा है और अग्नि का कुंड था, उसमें अग्नि जल रहा था। वो बालक जो है, बच्चा जो है, खेलते खेलते जा रहा है और अग्नि कुंड में गिरने वाला है। पतिव्रता स्त्री जो है देख रही कि मेरा बच्चा आग में गिरने वाला है, लेकिन ये भी बात है कि पति थक करके आए हुए हैं और पतिदेव थक करके आए हैं, और पतिदेव जो है थक करके आए हैं तो उनको जगाऊं कैसे मैं? गहरी नींद में सोए हैं। जब कोई थका रहता है और गहरी नींद में सोया रहता है, उनको नहीं उठाना चाहिए, पाप लगता है। ठीक है,
अब ऐसा नहीं कि उठाना है, उठाना पाप है ऐसा कह करके घर घर में कोई सोया है 10 बजे तक उसे नहीं उठाओगे तो गलत बात है। ठीक है। हाँ प्यारे भक्तजन, आज ये पतिव्रता नारी जो है पति को सुला रही है, बच्चा जो है अग्नि कुंड में गिरने वाला है। और अग्नि कुंड में जैसे ही गिरने वाला है उतने में बच्चा गिर भी गया। पति देव का जब नींद खुला ना थोड़ी देर बाद, पति देव ने पूछा हमारा बच्चा कहाँ है? अग्नि कुंड में गिर गया। अरे तुम सोई, मुझे सुला रही थी, अभी तक तुम जो है जाके उठाना था। स्वामी आपको कैसे उठाती मैं? और दौड़ करके जब जाके देखती तो बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चा को एक आँच भी नहीं आया, अग्नि का खरोच नहीं आया, कुछ नहीं, बिल्कुल चंगा। ये सब क्यों हुआ? पतिव्रता के कारण। पतिव्रता नारी जो है ईमानदारी से पति की सेवा कर रही थी, इसके कारण जो है उस बच्चे के शरीर में एक खरोच भी नहीं आया। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? भगवान कह रहे हैं कि तुम लोग जाओ। बोले आप लोग जो है यहाँ रात्रिकालीन मत रहो। पतिव्रता नारी का महत्व मैंने तुम्हें बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे इन गोपियों से, देखो गोपियों, अपने पति को छोड़ करके रात्रिकालीन नहीं आना चाहिए। पति की सेवा ही सर्वोच्च धर्म होता है। गोपियां कहने लगी प्रभु सारे विषयों को हमने त्याग दिया और आज हम आपके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसका मतलब यही है कि शरीर का पति है और शरीर की पत्नी है, शरीर की सासू माँ है और शरीर का बेटा है। आत्मा का पति श्री कृष्ण के सिवाय कोई हो नहीं सकता। बताइए आप। अब गोपियां भगवान से प्रश्न करती हैं यहाँ पे, प्रभु एक बात बताओ, एक पतिव्रता नारी है और पतिव्रता नारी जो है दिन रात अपने पति की सेवा करती है और दिन रात अपने पति की सेवा करती है, पति को भोजन अपने हाथ से कराए और पति जब कहीं से आए तो पैर हाथ दबाए, नहलाती थी, धुलाती थी, अपने हाथ से भोजन कराती थी। कौन कराती थी? एक पतिव्रता नारी। एक बार की बात है, उसका जो पति है ना वो पैसा कमाने विदेश गया। पैसा कमाने जब विदेश गया उसका पति जो है तो अपना फोटो देके गया कि जब तक मैं ना आऊं मेरी फोटो की तुम जो है पूजा करना और मेरे फोटो की तुम जो है पूजा करना जब तक मैं ना आऊं। अब वो पतिव्रता नारी वैसे ही करती थी, फोटो का स्नान कराती, अब फोटो को चंदन लगाती, फोटो को कुमकुम लगाती, फोटो को सब चीज करती थी। एक बार उसका पति वापस आ गया विदेश से पैसा कमा के। अब दरवाजे में खड़ा है, दरवाजे में खड़े होकर के खटखटा रहा है दरवाजा। तब इन गोपियों ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, बोले प्रभु एक बात बताओ, उसका पति आ गया है, दरवाजा खटखटा रहा है तो उसको खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब साक्षात पति आ गए हैं तो फोटो की पूजा करने से क्या मतलब है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तब गोपियों ने कहा बस आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। आपने फोटो के पति हमारे घर में हैं और आत्मा के पति आप हो। आत्मा के पति कौन है? आत्मा के पति आप हो हमारे प्रभु। जवाब दे दिया है आपने। हम जिसे घर में छोड़ करके आए हैं वो हमारे शरीर के पति हैं और आत्मा के पति आप हो।
आप हमें ऐसे ना भेजो प्यारे भक्तजन। आप हमें हमारे पतियों की सेवा करने के लिए आप मत भेजिए कन्हैया। अरे ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। वर वरीय गोपाल जी को जासे चुड़लो अमर हो जाए, है कि नहीं? वर्ण करना है तो भगवान का वर्ण करो। साधारण मनुष्य को क्या वर्ण करना। मीरा से लोगों ने कहा था कि राणा परिवार मिला है तुम्हें, कितना अच्छा पति मिला है, खुशियां मनाओ। मीरा बोली ऐसे पति को वरने से क्या मतलब, क्या प्रयोजन है? हाँ? एक दिन ये मर जाएंगे तो हम तो विधवा हो जाएंगे। यदि वर्ण ही करना है गोपाल को वर्ण करो। मीरा रानी कहती थी, क्या कहती थी मीरा जो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अश्वन फैल गई अमृत फल होई, दधी की मथानी बनी प्रेम से विलोई। माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई, संतन संग डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारव अब मोई। मीरा की अद्भुत भावना को कौन नहीं जानता है। मीरा की अद्भुत भावना को प्यारे, मीरा के अद्भुत भाव जिन्हें हम केवल वाणी से नहीं बोल सकते, चरित्र है उसे जीवन में उतारने का। समझ रहे हो ना? मीरा बहुत बड़ी नारी थी, भगवान की बहुत बड़ी आराधना करने वाली थी, पूजा करने वाली थी मीरा जो। आइए एक मीरा का भजन रसपान करते हैं, फिर कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए मीरा रानी की जय। ओ मीरा 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 हंस के तू पी ले विष का प्याला, ओ मीरा मीरा ऐ मीरा हंस के तू पी ले
विष का प्याला तो है क्या डर तो है संग गोपाला तो है क्या डर तो है संग गोपाला। ऐ मीरा तुझे किस चीज का डर है? तेरे संग तो साक्षात गिरधर गोपाला है और तेरे तन की ना होगी हानि। तेरे तन की ना होगी हानि हानि। कृष्ण दीवानी मीरा तेरी दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा तेरी दीवानी। काहे तेरी अखियों में काहे तेरी अखियों में पानी। अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी। काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मीरा तेरी दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी। कृष्ण दीवानी मीरा तेरी दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी। दीवानी 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 हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी। दीवानी दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी, हंस के तो पी ले विष का प्याला, हंस के तो पी ले विष का प्याला, हंस के तो पी ले विष का प्याला, हंस के तो पी ले विष का प्याला। तोहे क्या डर तोरे संग गोपाला, तोहे क्या डर संग गोपाला, डर तोहे संग गोपाला, तोहे डर संग गोपाला। और ऐ मीरा तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि है। तेरे तन की ना होगी हानि। ऐ मीरा तू ही अगर सोच के देख, तेरे संग तो साक्षात गोपाला है, तेरे तन की क्या हानि हो सकती है?
तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि। हाय कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, दीवानी 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 हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, ऐ मीरा सिर्फ राधा ही नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा रानी, ओ मीरा मीरा, सिर्फ राधा 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 नहीं मेरी रानी, ऐ मीरा सिर्फ राधा ही नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी है, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, 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 काहे तेरी अखियों में काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, 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 दीवानी 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 हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी। मीरा मीरा
और जब प्रीत में भक्ति मिल जाए ना मीरा, जग तो क्या पूरा सृष्टि हिला दूं मैं। प्रीत में भक्ति जब मिल जाए, प्रीत में भक्ति जब मिल जाए, जग तो क्या सृष्टि हिल जाए, जग तो क्या सृष्टि हिल जाए, झुक जाए अभिमानी, झुक जाए अभिमानी, झुक जाए अभिमानी, झुक जाए अभिमानी। है कृष्ण दीवानी मीरा राम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा राम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा राम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा राम दीवानी। दीवानी 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 हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी मीरा श्याम दीवानी, दीवानी मीरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, आ मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा मीरा, बोलबा के बिहारी लाल की जय, राधे राधे।
श्री राधे। श्री राधे जय राधे। बोली बाके बिहारी लाल की। गोपियां कहने लगी प्यारे, बोले हे गोविंद, ऐसे वर को क्या वरे जो मर जाए। मीरा ने भगवान को अपना पति माना था, और जिसके कारण भगवान को जब पुकारती थी ना ये मीरा, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। वो गाती थी तो केवल भगवान के लिए, नाचती थी तो केवल भगवान के लिए, रोती थी हंसती थी तो केवल भगवान के लिए। पति तो था राणा, लेकिन सर्वस्व अपना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके बैठी थी वो मीरा जो है। वो मीरा महान है, मीरा जिसकी गाथाएं, जिसकी भावनाओं को, जिनके चरित्र को आज कॉलेजों में लोग जो है पीएचडी करते हैं, पढ़ते हैं। बताइए कितनी महान है उसकी गाथा, उस मीरा की गाथा जो है। प्यारे भक्तजन, भगवान ने सोचा कि इन लोगों के साथ में थोड़ा विहार करूं, और मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर है। प्रभु उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। रास, जितनी गोपियां और जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण। दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपी बीच बीच माधव, मतलब 2 गोपी है और 1 कृष्ण। 2 गोपी बीच माधव, 2 गोपी बीच माधव, 2 गोपी बीच माधव। प्यारे भक्तजन, 2 गोपी के बीच में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है रास करना प्रारंभ किए, गलबहियां देकर के, तब गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान जागा कि भगवान हमारे साथ विहार कर रहे हैं, विहार कर रहे करके भगवान के साथ हम नाच रहे हैं, भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे करके गोपियों को अहंकार हो गया। नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, उसका जो चपरासी भी है ना, उसको भी अहंकार रहता है कि मैं प्रधानमंत्री चपरासी हूँ, क्योंकि उनके बिना तो परमिशन के बिना एक फाइल अंदर नहीं जा सकता है कि नहीं। ये तो गोपियां हैं। ये गोपियां जो है प्यारे, भगवान का सुंदर स्मरण करने लगे, लेकिन इनके अंदर अभिमान आया। अभिमान और मान, इनमें अंतर होता है। अभिमान कहते हैं किसे? अभिमान होता है शरीर का, और मान होता है अपनों के प्रति रूठना। राधा रानी को मान हो गया और गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों को अभिमान हुआ अपनी सुंदरता का, समझ रहे हो ना, कि हम सुंदर हैं और हमारे साथ कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। हाँ? हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के भगवान जो है नृत्य कर रहे हैं, कहे बताओ। हमारी सौंदर्यता पर भगवान जो है मोहित होकर के विहार कर रहे हैं, कहे। प्यारे भक्तजन, इन गोपियों को जब अहंकार हुआ तो गोपियों के सौभाग्य मद को हटाने के लिए भगवान जो है किशोरी की परम प्रसन्नता के लिए, किशोरी राधा जी की प्रसन्नता के लिए किशोरी जी को लेकर के वहां से अदृश्य हो गए। और किशोरी जी को लेकर के जब वहां से अदृश्य हुए भगवान, तो मार्ग में भगवान को लोग ढूंढने लगे कि भगवान हमें छोड़ करके कहां चले गए। भगवान इन सबको छोड़ के गायब हो गए, क्योंकि इनको अभिमान हुआ ना।
और जब अभिमान होता है, जब अहंकार होता है, तो भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए भगवान के निकट आना है तो एक दास बन करके आओ, तब निकट आ सकते हो। और जब भगवान कन्हैया जो है इन सब से दूर गए राधा जी को लेकर के, तो ये गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। बोले कन्हैया कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, ऐसा कह कह करके ढूंढने लगी। लेकिन कृष्ण का तो दर्शन नहीं हो पा रहा है। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर के देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद का कहीं भी दर्शन नहीं। गोविंद का कहीं भी दर्शन नहीं। प्यारे भक्तजन, अब कृष्ण को खोजते खोजते इन गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई, जो कोई इनके सामने आवे तो उन्हीं को कृष्ण समझ लेवे। पीपल के पास गए और पीपल के पास जाके पूछा, ऐ पीपल, नारायण तुम्हें दुनिया जो है ना नारायण के रूप में पूजती है, पूजा करती है, तुम नारायण होकर के तुमने कभी हमारे कन्हैया को देखा है क्या? तुमने देखा हमारे कन्हैया को? बोलो। वो चुप है, पीपल भी मौन है। और पीपल के बाद जाकर के पूछा तुलसी देवी से, ऐ तुलसी, तुम तो नारायण की प्रेयसी हो, तुम तो बताओ क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा? तुलसी भी चुप। पृथ्वी माता के पास आए और पृथ्वी माता के पास आए और पृथ्वी माता के पास आकर के उन्होंने देखा, पृथ्वी माता से पूछा कि बोले पृथ्वी मैया, आपने क्या हमारे कन्हैया को देखा है? आपने हमारे कन्हैया को देखा है? बोले नहीं। पृथ्वी भी मौन, पृथ्वी भी चुप। प्यारे भक्तजन, ये गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते भगवान श्री कृष्ण को ढूंढना शुरू किया। कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? खोजते खोजते गोपियों को ऐसा लगा मानो कृष्णो हम पश्यत गति, मानो हम ही कृष्ण हैं। कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की को लगा कि मानो वे ही श्री कृष्ण हैं। एक गोपी कहती है, आ जाओ ब्रजवासियों, हमने गिरिराज जी को उठा लिया है, आओ। एक बोली, आ जाओ ब्रजवासियों, हमने कालिया नाग का दमन किया है। एक कहती है कि बोले हमने पूतना को मारा है, आओ। सारे लोग जो है अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगे, भगवान को ढूंढते ढूंढते। वो भाव देखो आप, इतना व्याकुलता भगवान के प्रेम के लिए कि सब जो है भगवान को ढूंढते ढूंढते अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी को लेकर के दूर चले गए और किशोर जी ने सोचा कि मैं यदि इन गोपियों से अलग रही तो उन्हें कभी कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे गोपियों के पास जाना पड़ेगा। राधा जी ने सोचा और सोच करके कहा कि गोविंद अब मुझसे ना चला नहीं जा रहा है, मैं ना एक पग आगे नहीं जा सकती, मैं एक पग आगे नहीं बढ़ सकती हूं। मैं ऐसा विचार किया, मैं एक पग आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है। और विचार करके राधा जी कहती है कि एक काम करो, आप जो है मुझे अपने कंधे पर, आप मुझे अपने कंधे पर उठा लो आप। भगवान ने कहा कि बोले राधा जी को गुमान हो गया है, आओ राधा। और जैसे ही किशोर जी कंधे पर बैठने को तैयार हुई, भगवान जो है वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान जो है वहां से अंतर ध्यान हो गए, भगवान जो है, और भगवान जो है वहां से अंतर ध्यान जब हुए, प्यारे भक्तजन, तभी गोपियां भगवान को ढूंढते 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 वहां पहुंच गए जहां पर राधा जी उनसी खड़ी हुई थी। राधा जी से इनका मुलाकात हो गया और किशोर जी बोली कि बोले आप सब कन्हैया को ढूंढ रहे हो, ढूंढते ढूंढते यहाँ पधारे हो, आज हमसे भी छल कर गए,
और जो तुम्हारे जीवन में कमी थी आज मेरे में हो गई, ऐसा कहा करके ढूंढते ढूंढते अब सब मिल करके राधा रमण लाल जी को ढूंढने लगे। हे नाथ रमण प्रेष्ठ पासी पासी महाभुज, कहाँ हो आप कन्हैया कहाँ हो? हे नाथ हे रमण आप कहाँ हो? आप आइए और आ करके हमें दर्शन दीजिए। ऐसा कह करके सुंदर भगवान को पुकारने लगे, प्रभु आप आइए और प्रभु आप आइए ऐसा कह करके भगवान को पुकारने लगे। और पुकारते पुकारते जो गोपियों ने गीत गाया है उसे गोपी गीत कहा जाता है। भागवत पर क्या गीत कहा जाता है? गोपी गीत। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है भगवान को ढूंढते ढूंढते ये गोपियां जो है गोपी गीत गाने लगी। जयति तेधिकम जानमना ब्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका सत्वयी धृता सवसत्वा विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सतसरसिजोदर श्रीमुखान्द्रिशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनीनतो नेह किं वदा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषयमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मद्री विघन सार्थितो विश्वगुप्तये सखदेवा सात्वता हे प्रियतम, हे भगवान, आपके जन्म लेने से व्रत की महिमा बढ़ गई है और
आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी यहाँ शाश्वत आकर के निवास करने लगी है। हे प्रभु, हम आपको खोज रहे हैं, हम सब तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। हे प्रभु, क्या इस संसार में शस्त्रों से मारना ही मारना होता है? क्या नेत्रों से मारना किसी को वध नहीं होता? हे प्रेतम, आपने कालिया नाग अघासुर इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा, आंधी से, बिजली से, वृषभासुर, व्यामासुर आदि अनेक असुरों से आपने हमें बचाया, और आज आप हमें अपने विरह की अग्नि पे मार रहे हो। कहाँ हो आप? हे प्रभु, हम जानते हैं आप यशोदा नंदन नहीं, आप सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा है। हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों के समस्त पापों को विनष्ट कर देते हैं। जो चरण लक्ष्मी जी के आश्रय है, जिनको आपने कालिया के फन पर रख दिया, उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर आप हमारी रख कर हमारी विरह अग्नि को शांत करिए। हे प्रभु, आपकी कथाओं का गान बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने भी किया है। आपकी कथा तो समस्त जीवों के पापों को नाश करने वाली है। जो आपकी कथा का गान करते हैं, वे लोग संसार में सबसे बड़े दानी हैं। ये गोपियां जो है भगवान को पुकारने लगी, और पुकार पुकार करके, रो रो करके भगवान को स्मरण करने लगे, और रो रो करके जब भगवान को ये लोग जो है पुकारने लगे, गोपियों के विलाप को सुनते ही साक्षात कामदेव के भी मन को मथ डालने वाला स्वरूप बना करके भगवान कन्हैया जो है प्रकट हो गए। पीताम्बर धरा स्त्रग्वी साक्षान मन मथा, सुंदर भगवान का आगमन हुआ, प्यारे भगवान प्रकट हो गए। और अब भगवान जो है सुंदर दिव्य इन गोपिकाओं के साथ में भगवान जो है दिव्यमयी रास करने वाले हैं, परममयी दिव्यमयी रास। जैसे एक नन्हा सा शिशु अपनी परछाई के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही भगवान इन गोपियों के साथ दिव्य रास आचा रहे हैं। रेमे रमेशो व्रत सुंदरी भीर यथा थार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। सुंदर भगवान अब इन गोपियों के साथ रास प्रारंभ करते हैं। आइए हम सब मिलकर के उस रास के गीत को गुनगुनाते हैं, और 2 मिनट भगवान ने जहां वृंदावन पर रास किया था, उस रास के गीत को हम सब थोड़ा सा गुनगुनाते हैं संक्षेप में। आइए, बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय, ब्रजराज जी भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करे। वे निवेदिता समर्पिता, उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने, अब सखियों संग महारास करे।
ऐसे नहीं, भगवान का रास चल रहा है। आप सभी को मिलकर के गाइए, बहुत आनंद आएगा। कैसे गाना है? कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। आवाज ज्यादा लग रहा है, वॉल्यूम कम कर दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आंख गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। भूल गए रे घर की डगरिया, भूल गए रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार सबरिया। सब कुछ अर्पण प्यार सगरिया, सब कुछ अर्पण प्यार समरिया। माया का तूने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। थोड़ा सा प्यार दे, रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गोरी घूंघट उतार के, प्रेम की भिक्षा झोले में डाल दे। आत्मा परमात्मा का मिलन कब दुआ से है, त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। कृष्ण कमल और राधे सुवास है। ओ इसके अवलोकन के युग युग की प्यास है। रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गोरी घूंघट उतार के, प्रेम की भिक्षा झोले में डाल दे। रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गोरी घूंघट उतार के, प्रेम की भिक्षा झोले में डाल दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्कान के भोली राधा को लूटे। आके बोली राधा को लूट, मुस्कान बोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन तेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। मेरे पक्के तुम्हारे वाले कच्चे, बिट मेरे पक्के तुम्हारे वाले कच्चे। जैसे तू राखे वैसे रहूंगी, तू की परीक्षा पीड़ सहूंगी। सर्वों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिले जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। अरे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के भर दे। रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में
नाचे नाचे तारा गण सूरज नाचे चंद्र नाचे नाचे तारा गण हाँ सूरज नाचे चंद्र नाचे नाचे तारा गण मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन हाँ मन मेरा बन गयो सखी पवन वृंदावन रास रचो रास रचो रास रचो रास रचो बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे ए माता जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ हाँ, ऐसे पागल होना चाहिए वाह हंसो ही भाई ये सच में पागल है काम में पागल तुम तो हंस तो सही बता था कृष्ण के प्रेम में पागल है अरे कोई पागल सुंदराई का कोई पागल बड़ाई का कोई पागल और किसी और कोई पागल अरे सबसे अच्छा वही पागल जो पागल हो रघुराई का जो पागल हो रघुराई का जो बोलिए बाके बिहारी लाल की भगवान उस रास उत्सव पर सुंदर रास करने लगे और रास जब प्रारंभ हुआ प्यारे भक्तजन कामदेव आया वहां पर असंख्य गोपियों के बीच भगवान नृत्य करने लगे और कामदेव जो है पूरे बाण लेकर के आया है प्रभु को मारने के लिए लेकिन कैसे मारे प्रभु को नहीं मार सकता वहां पर एक कृष्ण रहे जिसे मारे लेकिन वहां पर तो अनेकों कृष्ण हैं वहां पर अनेकों कृष्ण हैं किसे मार मारे और सबको बाण मारने के लिए आया है भगवान कन्हैया को बाण मारने के लिए लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक रहे जिसे बाण मारे वहां तो असंख्य कृष्ण है भगवान काम को जीत करके बैठे हैं समझ रहे हो ना काम को जीत चुके हैं भगवान वहां बाण किसे मारे कामदेव का अहंकार टूट गया भगवान ने इन गोपियों के साथ में नृत्य पूरा किया कृष्ण के नृत्य को देख करके पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन
मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। ऐसा विचित्र नृत्य किया है रासोत्सव समृद्धो वो विमंडल मंडिता योगेश्वरन कृष्ण तासाम मध्य द्वयोर द्वयो। जितनी गोपियां उतने कृष्ण गल भैया भी देते हैं, आलिंगन भी करते हैं। कोई गोपी थक जाती है तो कन्हैया उसे पंखा करने लगते हैं। राधा जी के चरण दबाने बैठ गए, एक गोपी थक गई, उसके चरण दबाए भगवान श्री कृष्ण। राधा जी थक गई तो राधा जी के पैर दबाने लगे भगवान। ऐसा आश्चर्य देख करके प्यारे कामदेव भी टूट पड़ा, अहंकार टूट गया इसका। तांबुल का आदान प्रदान करते भी देख रहा है ये कामदेव। भगवान शंकर उस रासोत्सव पर आए और भगवान शंकर जब उस रास पर आए तो वहां उनको प्रवेश नहीं मिला। पार्वती जी तो चली गई लेकिन शंकर जी को रास में प्रवेश नहीं मिला। शंकर जी को कहा कि आप नारी बन करके आओ तभी रास में प्रवेश कर सकते हो। गोपियों ने कहा कि आप प्रेम सरोवर में जाओ और डुबकी लगा करके आओ। और प्रेम सरोवर में जा करके डुबकी लगा करके जैसे ही आए तब भगवान शिव उस रास पर आए। और शिव रास पर आए तो शिव कहलाए गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव भगवान की। गोपेश्वर महादेव नाम पड़ा भगवान का। काम का अहंकार टूटा। ये रास जो है 6 महीने तक चला है। नारद जी जो है इधर कंस के पास पहुंचे और कंस के पास पहुंच करके कहा, बोले कंस तुम बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा में बैठे हुए हो, शांत बैठे हुए हो। अरे तुम्हारा जो काल है वो तुम्हारा काल जो है ब्रज में है और तुम उसे बुला लो। कंस ने कहा कि बोले गुरुजी कैसे बुलाएं? तब कहा कि बोले तुम जो है तुम्हारे पास जो धनुष है, तुम्हारे पास जो धनुष रखा है ना, हाँ शिव जी ने जो तुम्हें धनुष दिया है उस धनुष के बहाने धनुष यज्ञ का आयोजन करो। और धनुष यज्ञ का तुम आयोजन करो और धनुष के बहाने तुम ऐसा यज्ञ रचो, आसपास के सब लोगों को बुलाओ और आसपास के सभी लोगों को बुलाओ उस धनुष यज्ञ में। और उसी धनुष यज्ञ का निमंत्रण पत्र कार्ड छपवा करके ब्रज भेजो और ब्रज भेज करके कृष्ण और बलराम को भी लेकर के बुलाओ। कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ उस धनुष यज्ञ में और तुम जो है अपना बदला ले लेना। कंस ने वैसे ही किया, धनुष यज्ञ का कार्ड छपवाया और धनुष यज्ञ का कार्ड छपवाया और कार्ड आसपास सब में बांटा। और गोकुल भेज रहा है किसे? अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज तैयार हो गए, रथ पर सवार होकर के जाने लगे। और रथ पर सवार होकर के अक्रूर जी महाराज जब जाने लगे और जैसे ही अक्रूर जी महाराज जब रथ पर सवार होकर के जाने लगे, व्रत कार्ड लेकर के कृष्ण बलराम को लाने सोचने लगे, मार्ग में जाते जाते भगवान जो है मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। भगवान जो है मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा विचार करने लगे। और भगवान मुझे विचार बोले स्वीकार करेंगे कि नहीं, ऐसा सुंदर विचार करके प्यारे भक्तजन अक्रूर जो है रथ पर सवार होकर के निकला। और रथ पर सवार होकर के जैसे ही निकला, मार्ग में जैसे ही वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन धाम जब पहुंचा तो वहां की मिट्टी को सबसे पहले अपने मस्तिष्क से लगाया है। किसमें लगाया है? अपने मस्तिष्क से लगाया है इन्होंने। और मस्तिष्क से लगा करके सुंदर इन्होंने प्यारे भक्तजन रथ को आगे लेकर के आगे बढ़े। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण जो है, मार्ग में ही भगवान श्री कृष्ण जो है गैया चला करके आ रहे थे। और गैया चला करके आगे गाय दुहन के लिए गौशाला जा रहे थे, गाय को दुहने के लिए। तो उसी समय अक्रूर जी महाराज का मुलाकात हुआ भगवान कन्हैया से। और सुंदर अक्रूर जी महाराज जो है चाचा कह करके दौड़ करके प्रणाम किए। और सुंदर जब इन्होंने प्रणाम किया तो अक्रूर चाचा ने गले से लगा लिया।
और भगवान श्री कृष्ण भी गले से लगा के कहने लगे, बोले चाचा कैसे है वो, क्या हालचाल है, सब वहाँ सब ठीक तो है, हमारे माता पिता कैसे हैं। और कहने लगे हमारे माता पिता कैसे हैं। तब कहा क्या बताएं कन्हैया, तुम्हारे माता की पिता के ऊपर कंस इतना अत्याचार कर रहा है, कंस जो है कारागृह में बंद कर दिया है। तुम्हारे माता पिता को कंस का अत्याचार खूब बढ़ चुका है, कंस का अत्याचार इतना बढ़ चुका है, खूब बढ़ चुका है। और कंस का अत्याचार इतना बढ़ा हुआ है कि पाप कर्म उसका बढ़ते जा रहा है। मैं तुम्हें ये धनुष्य के कार्ड के बहाने तुम्हें लेने आया हूं। तो भगवान कन्हैया ने कहा, तो बोले चाचा आप जो है ना बताना मत ब्रज में किसी को, आप ब्रज में किसी को बताना मत, मैं आपको लेने आया हूं। आप यही कहना कि बोले 2 दिन का मेला हो रहा है और मेला दिखाने के लिए मैं लेने के लिए आया हुआ हूं। आप यही कहना मेला दिखाने के लिए आया हुआ हूं, आप ऐसी कहना। अगर मेरे ब्रज वालों को कहीं बता दोगे कि लेने आया हूं तो मेरे ब्रज वाले जो हैं मेरे बिना प्राण त्याग देंगे, इसलिए आप किसी से कुछ कहना मत। बस 2 दिनों के लिए मेला दिखाने के लिए लेने आया हूं, ऐसा कहना। प्यारे भक्तजन, अक्रूर जी महाराज जैसे पहुंचे, नंद बाबा ने स्वागत किया। नंद बाबा कौन? भगवान श्री कृष्ण के पिता। स्वागत किया, आओ आओ अक्रूर जी, मथुरा से पधारे हो, अतिथि हो आप हमारे। और सुंदर स्वागत किया, अभिनंदन किया और स्वागत करके सुंदर उनको घर पर बैठाए, हाँ स्वल्प आहार कराए, भोजन वोजन कराए। रात्रि जब हुआ, भोजन करके बैठे थे, तब सुंदर अक्रूर जी महाराज जो है नंद बाबा से कहे कि बोले नंद बाबा कब तक? बोले कृष्ण बलराम यहाँ रहेंगे, उनको एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। मैं और कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ, वो आपके पुत्र नहीं है। जैसे कहा कि आपके पुत्र नहीं है, इस बात को सुन ली मां यशोदा, इस बात को सुन लेती है मां यशोदा। और जब मां यशोदा जब इस बात को सुनती है प्यारे, तो हृदय टूट पड़ा। अक्रूर जी महाराज से लड़ाई करने चले आई। बोले अक्रूर जी महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। अरे मैंने उसे बड़े सुंदर से पाल पोस करके बड़े किया है और आप कहते हो। बोले वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा है। खबरदार, जो आज के बाद जो है आप ऐसी बात करोगे, ऐसी बात मत करो आप, कृष्ण हमारा बेटा है। नंद बाबा जो है यशोदा मैया को समझाए, देखो यशोदा ये हमारे अतिथि हैं, आज यशोदा मैया का नींद हराम हो गया। रात में अकेले बैठ करके रो रही है माँ यशोदा जो है। 11 साल के हो गए हैं भगवान, लेकिन आज तक अपनी माँ से अलग नहीं हुए हैं। अपनी माँ के साथ ही शयन करते हैं और माँ के साथ ही सोते हैं, माँ के साथ ही भोजन करते हैं, माँ ही भोजन कराती है लाला को। 11 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी माँ यशोदा अपने हाथ से भोजन खिलाती है लाला को, अपने हाथ से कपड़े पहनाती है, अपने हाथ से श्रृंगार करती है। आज वो माँ जब सुनी कि मेरा लाला मुझसे दूर जा रहा है, तो आज पहाड़ गिर गया उनके ऊपर। आज तक माँ से कभी अलग नहीं हुआ है लाला जो है। गैया चराने जब जाता था तो माँ दरवाजे में खड़े होकर देखती थी मेरा बेटा कब आएगा। वो यशोदा माँ। प्यारे भक्तजन, आज ये बात जो है ब्रज वालों को पता चल गया। आज ये बात जो है ब्रज वालों को पता चल गया कि कोई परदेसी आया है, रथ लेकर के हमारे कन्हैया को लेके जाने वाला है। पूरे ब्रज वाले जो है आज खाना पीना त्याग दिए हैं और खाना पीना त्याग करके सब भ्रमण कर रहे हैं, कहीं रात में लेके ना जाए हमारे कन्हैया को। आंसू की धार बह रही है प्यारे। राधा रानी तो आज बाल को बिखेर करके भटक रही इधर उधर। सुबह जैसे हुआ, रात ऐसे बिता, माँ यशोदा रो रो के उनका बुरा हाल लाला जाके समझाए, माँ क्यों रो रही हो? बोले लाला तू मुझसे दूर चला जाएगा। मैया मैं जाऊंगा 2 दिनों के लिए और 2 दिन में मैं जो है लौट आऊंगा। माँ मैं आपका बेटा हूँ। जैसे तैसे लाला जो अपनी माँ को समझाए। सुबह हुआ तो सुबह जैसे हुआ तो ब्रज वाले जो है आकर के रथ के सामने खड़े हो गए।
और रथ के सामने सारे ब्रज वाले जो है खड़े हो गए, और रथ के सामने ब्रज वाले खड़े हो गए। माँ यशोदा और रोहिणी आरती करने के लिए थाल लेके आई। आरती की थाल हाथ से छूट गई, आरती नहीं कर पा रहे हैं। रथ में भगवान श्री कृष्ण बलराम बैठे हैं। रथ के सामने पूरे ब्रजवासी खड़े हुए हैं। रथ के सामने सारे लोग गोप ग्वाल खड़े हुए हैं, राधा जी खड़ी है। अरे देखते हैं ये जो आया है वो कैसे लेके जाएगा, ये जो आया है वो कैसे लेके जाएगा हमारे लाला को। सुंदर विचार कर रहे हैं, हमारे लाला को कैसे लेके जाएगा, हम भी देखते हैं। प्यारे भक्तजन, ऐसा विचार करके रथ के सामने जाके खड़े हो गए सब। भगवान श्री कृष्ण उतरे और भगवान श्री कृष्ण जो है उतर करके जा करके गोप वालों को समझाया, राधा रानी को समझाया कि देखो किशोरी, मुझे जाना होगा, और क्योंकि मेरे माता पिता जो है जेल में बंद है, उन्हें छुड़ाना जरूरी है। क्योंकि मैं वादा करके आया हूँ 11 साल 56 दिन बाद में लौटूंगा, और कहीं एक दिन आगे हो गया ना, एक दिन आगे बढ़ गए तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। मैं ये बांसुरी का त्याग कर रहा हूँ राधा, ये बांसुरी को तुम पकड़ो, और बांसुरी की तुम पकड़ो, और इस बांसुरी को तुम जो है जब मेरी याद आए इस बांसुरी को बजाना। भगवान जो है वेणु का त्याग किए और रथ पर सवार होकर के अपने पिताजी नंदराय जी से कहा, नंदराय जी आप जो है रथ के पीछे पीछे चले आना, मेरे सारे मित्रों को भी साथ ले आओ आप। और भगवान रथ पर सवार होकर के जाने लगे। जैसे भगवान जाने लगे तो उतने में ये ब्रज वाले खूब रोए, खूब रोए। ब्रज वालों की आंख से आंसू की धार झरझर झरझर बह रही है, और झरझर झरझर आंसुओं की धार जो है बह रही है प्यारे। अरे ब्रज वाले खूब रो रहे हैं, भगवान आगे बढ़ गए। आज भगवान ने ब्रज को छोड़ दिया, और ब्रज को छोड़ करके भगवान जैसे ही गए, मार्ग में यमुना जी पड़ती है, और यमुना जी जैसी पड़ी तो यमुना जी में अक्रूर जी महाराज स्नान करने के लिए नीचे उतरे। और अक्रूर जी महाराज जब स्नान करने के लिए नीचे उतरे तब पानी में जैसे ही नहाने लगी, जो अक्रूर लेने आए हैं भगवान के काका, जैसे नहाने के लिए जब नदी में जब डुबकी लगाए ना, तो नदी में डुबकी लगाए भैया, तो वही जो स्वरूप रथ में जो स्वरूप है भगवान का, वही स्वरूप जो है दिखाई देने लगा। बताइए, कृष्ण बलराम का जो स्वरूप है, वो कृष्ण बलराम का जो स्वरूप है वो पानी के अंदर दिखाई देने लगा। बताओ बाबा, पानी के अंदर वो स्वरूप दिखाई देने लगा। और जैसे ही पानी से निकल के देखा अक्रूर जी ने, तो रथ पर दोनों सवार हैं। भगवान ने आज इनके मनोरथ को पूर्ण किया है। हा? भगवान ने आज अक्रूर जी के मनोरथ को पूर्ण किया है। भगवान ने दर्शन दिया है, ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया है, ब्रह्म स्वरूप का। आहा, प्यारे भक्तजन, अक्रूर जी महाराज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेकर के आए, पीछे पीछे सब मित्र मंडली आ रही है। अक्रूर जी महाराज जैसे मथुरा पहुंचे तब भगवान कन्हैया ने कहा कि बोले काका रथ यही रोको, मेरे मित्र और मेरे पिताजी आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा कि बोले कन्हैया आप मेरे घर चलो, मेरे घर में रात रुकना, मेरा घर आपके लिए खुला है। कन्हैया ने कहा कि बोले देखो बाबा, बोले देखो काका, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को मुझे पूर्ण करना बहुत जरूरी है, और जब तक वो मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा ना तब तक मैं आपके घर में नहीं आ सकता। इसलिए आप जाइए और हमारे कंस मामा को सूचना दे देना कि हम आ गए। अक्रूर जाके कंस को सूचना दे दिया, कृष्ण बलराम आ गए हैं। पीछे से नंद बाबा और मित्र मंडली पहुंचे। भगवान की मित्र मंडली आई तो भगवान के जो मित्र थे ना, उनकी इच्छा हुई कि हम मथुरा थोड़ा घूम के आए। मथुरा शहर है और गोकुल जो है गाँव। तो भगवान ने अपने बाबा से पूछा, बोले बाबा अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी अगर आज्ञा हो तो हम घुमा ले आए हमारे मित्रों को। तो बाबा ने कहा जा रहे हो बेटा, अच्छी बात है, हाथों को पकड़ के लेके जाना, हाथ को पकड़े पकड़ के लेके जाना, कहीं इधर उधर भटक ना जाए। मथुरा शहर है, बड़ा है मथुरा जो है। बोले ठीक। मार्ग में जैसे आगे गए तो एक घाट पड़ता है, धोबी घाट। वहां पर धोबी जो है कपड़े साफ कर रहा था।
और धोबी जो है कपड़े साफ कर रहा था, तो धोबी जो है रंग बिरंगा सुंदर कपड़ा साफ कर रहा था। तो धोबी जब कपड़ा साफ कर रहा था तो भगवान के जो मित्र थे ना, वो उन कपड़ों को जब देखे तो उनके मन में इच्छा हुई कि काश ऐसी कपड़े हम पहनते कन्हैया, ऐसी कपड़ा हम पहनेंगे, मांगोगे क्या? मांग दो थोड़ा, एक आध कपड़ा मिल जाए। तो भगवान कन्हैया ने कपड़ा मांगा। बोले धोबी मामा कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कपड़े हमें प्रदान करो, हमारे मित्रों की इच्छा है पहनने की। वो धोबी जवाब देने लगा, बोले बड़े आए तुम कपड़े पहनने वाले, पहले अपने होलिया को देखो, आप अपने आप को देखो पहले तुम। हाँ? बड़े आए गांव के गंवार कहीं के लोग। बोले अच्छा। भगवान कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया कि तुम मेरे मित्रों को गांव के गंवार कह रहे हो। बड़े भैया ने इशारा किया, बोले कन्हैया छोड़ो मत, ये वही धोबी है जिसने त्रेता युग में जानकी के ऊपर टीका टिप्पणी किया था, छोड़ो मत, मार डालो। भगवान ने बनाया एक मुष्टिका और एक बार मारा तो गर्दन अलग हो गया, एक ही बार में गर्दन फेंका गया। भगवान ने कहा चलो अब जल्दी जल्दी अपने अपने कपड़ों पहनो, जिनको जो कपड़ा अच्छा लग रहा है उठाओ और पहनो, चलो। अब भगवान जो है, भगवान के जो मित्र है वो सुंदर कपड़े पहने, और कपड़ा जो पहने वो बड़े बड़े राक्षसों के कपड़े थे, मंत्रियों के, राजा के। भगवान के जो मित्र थे वो छोटे छोटे, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 11 साल, कोई 12 साल। कपड़े ढीले ढाले होने लगे। और वैसे ही भगवान जो है, जब भगवान के मित्र जाने लगे तो मार्ग में एक दर्जी मिला, कपड़ा सिलने वाला। वो भगवान का बड़ा भक्त था, भगवान को प्रणाम किया, भगवान से कहा प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा मेरी सेवा मत करो, मेरे मित्रों की सेवा करो। तो उनके कपड़ों को तुम काट पीट के फिटिंग करके दे दो। तो काट फिट के सुंदर सिलाई करके दिया, और सिलाई करके जब फिटिंग करके काट फिट के जब दिया तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि बोले जब तक तुम जो है रहोगे हमारा आशीर्वाद रहेगा। इसलिए भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया है, फूलते फलते रहो ऐसा करके। कैसे फूलते फलते रहो? अब जैसे आप लोग ब्लाउज सिलाने जाते होंगे, ब्लाउज पीस कपड़ा, ब्लाउज पीस कितने का रहता है माता जी? 100 रुपये 200 रुपये है कि नहीं? और टेलर लोग चार्ज कितना लेते हैं? कतक चार्ज लेते हैं आपसे? आपसे पैसा लेते कि नहीं ले बाबूजी? 100 रुपये का ब्लाउज पीस कपड़ा रहता है और सिलाने का चार्ज 250 300, इसे दिन लगते नहीं 500। अरे ददरी, रायपुर शहर में बड़ा हाई फाई होगी लागत 400 भाई, बड़ा महंगा है। हम तो समझाते रहे सनत भी आपने कुर्ता उर्ता सिलाबो कहीं के भाई, बहुत महंगा है, नहीं सिलाना। 1000 में सिलू, ये मतलब 10 मतलब 1000। अच्छा फ्री में सिल के दूँ ना? हाँ अब तो ठीक है। इतनी बार जब तक भक्त बैठे थे अगर उनके कथा में ध्यान ही नहीं, सबके ध्यान आमा में हवा है। आमा बहुत है कि नहीं? आम का प्रसाद बांट देना भाई, आज सबको आम का प्रसाद खिला देना, प्रसाद मिलेगा, टेंशन मत लो भाई। कथा सुनो आप। एक झंडाई बेचारी आगू में बैठे है, जब ले देखा थे वो आमस ला देखा थे कब महाराज बाठी ऐसी की। अब सबके मन के भावों को हम समझ जाते हैं, ऐसा थोड़ी। बोले गोविंद भगवान की। मार्ग में दर्जी की बात में एक माली मिला, वो भगवान को माला पहनाया। मार्ग में आगे जैसे गए तो एक कुब्जा खड़ी थी, कुबड़। ये कुब्जा जो है चंदन घिसती थी रोज। कुबड़ इसलिए क्यों कहते थे? कुबड़ इसलिए इसको कहते थे क्योंकि इसका जो शरीर है वो 3 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। कितनी जगहों से? 3 जगहों से इसका जो शरीर है वो टेढ़ा मेढ़ा था, 3 जगहों से। कमर निकली हुई, पीठ निकली हुई, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा। ये चंदन घिस के जा रहे थे कंस के पास, कंस को चंदन लगाने के लिए। और कंस को चंदन लगाने के लिए जब जा रही थी ना, तो मार्ग में भगवान मिल गए। और भगवान को चंदन लगाऊंगी सोच करके भगवान को चंदन अर्पण करती है। और भगवान को जैसे ही चंदन लगाती है, उतने में जैसे भगवान को चंदन लगाती है तो भगवान उनके हाथ को पकड़े और सबसे पहले तो उनका परिचय पूछे। बोले देवी कौन हो तुम? तब उन्हें बताया मेरा नाम तिवक्रा है, शैलेंद्री है, कंस की दासी हूँ महाराज।
आज आपको चंदन लगाने की इच्छा की है तो मैंने आपको चंदन लगाया। ऐसा सुंदर भगवान ने को चंदन लगाई और चंदन के बदले भगवान जो है हाथ उठाए और हाथ उठा करके ऐसा खींचे, मारे पेट पर तो वो सीधी हो गई, सुंदरी बन गई। और सुंदरी जैसी बनी तो प्यारे भक्तजन भगवान कृपा कर दिए, केवल चंदन लगाई है। केवल और केवल चंदन लगाई है। समझ रहे हो ना, क्या लगाई है? चंदन लगाई है भगवान को। और उस चंदन के बदले भगवान जो है दिव्य सुंदरी बना दी उनको। कंस के यहाँ पधारे रणभूमि के मैदान पर, रणभूमि पर, और रणभूमि पर जैसे पधारे तो सारे हजारों लोग बैठे हैं। रणभूमि का वो मैदान और रणभूमि के मैदान पर सब बैठे हुए हैं। बीच में धनुष रखा है, ऊपर बैठा है कंस और मुख्य दरवाजे पर तैनात किया है हाथी। किसे तैनात किया है? कुबलिया पेड़ नाम का हाथी। और वो हाथी को मदिरा पान करा करके खड़ा करा दिया गया है। कृष्ण बलराम कहीं पहुंचे तो उन्हें तो मार डालना, कृष्ण बलराम आए तो मार डालना, ऐसा कहा करके कृष्ण और बलराम पहुंचे नंद बाबा के साथ। कुबलिया पेड़ हाथी मार्ग रोक लिया, बोले जाने नहीं दिया। और जब जाने नहीं दिया, बलदाऊ जी ने इशारा किया इसे मजा चखाओ कन्हैया। सूंड को पकड़ा कन्हैया ने, पुंज को पकड़ा दाऊ जी ने, घुमाया 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 घुमा के पटका, और जैसे पटका तो एक बार में हाथी का प्राण निकल गया। भगवान कृष्ण बलराम अंदर प्रवेश किए और अंदर जैसे भगवान प्रवेश किए दौड़े 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 गए और धनुष को उठाए और धनुष को उठा करके भगवान जो है एक ही बार में तोड़ दिए। आंखों के पलकों को झपकने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटा, कंस का सिंहासन हिलने लगा और दौड़े 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 भगवान जितने बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं सबको मारते जा रहे हैं। चाणू मुष्टि सब एक एक बार में मारते जा रहे हैं, एक एक हाथ तो सब मारते जा रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान। भगवान कूद गए, कूद करके कंस मामा के पास पहुंच गए और कहे हे मामा, बोलो कोई खिलौना बचा है? जितना खिलौना आपने भेजा हमने सबको खेल खेल करके तोड़ दिया, और कोई खिलौना बचा है तो बताओ मामा। ऐसा कहा करके कहा मामा से और बालों को खींच करके पगड़ी को मारे। जैसे खींच करके कहा तुमने हमारी माँ देवी को बड़ा कष्ट दिया है, भांजे छोड़ो मुझे। जब ऐसा कहने लगे भांजे छोड़ो, जैसे कहा कि भांजे छोड़ो, उतने में भगवान ने कहा आपने मेरी माँ के बालों को भी खींच खींच के मारा है, मेरी माँ को भी तो कष्ट हुआ होगा। हाँ? आज आपको दर्द हो रहा है? बोले अच्छा। भगवान जो है अपने इस हाथ में पृथ्वी का पूरा भार, पृथ्वी का पूरा भार इस हाथ पर रखे और हाथ पर रख करके पीठ पर बैठे और जैसे मारा एक ही बार में कंस का राम नाम हो गया, कंस मारा गया, कंस की मृत्यु हो गई। और कंस जो है जब मारा गया सब नाचने लगे, गाने लगे, खुशियां मनाने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। 11 साल के उस कन्हैया ने उतने बड़े भारी भयंकर राक्षस को मारा और भगवान दौड़े दौड़े कंस को मारने के बाद दौड़े दौड़े भगवान कहाँ गए? कारागृह गए। और कारागृह में जाकर के भगवान जो है सबसे पहले अपने माता पिता को छुड़ाए जो जेल में बंद थे। 11 साल बाद जब माँ ने देखा तो माँ का मन आनंदित हो गया। भगवान जो है सब जितने जेल में बंद थे सबको छुड़ाए। कंस के जो पिता हैं उग्रसेन, वो भी जेल में बंद था। अब उसको कौन जेल में बंद किया? स्वयं कंस बंद करके रखा। नाना जी को छुड़ाए, नाना लगते हैं उग्रसेन जी, और सिंहासन पर ला करके बैठाए, राजा बनाए। मथुरा के राजा कंस की जगह उनके पिता को राजगद्दी पर बैठाया भगवान ने, और राजगद्दी पर सुंदर बैठ करके
राजपाट चलने लगा। भगवान श्री कृष्ण जो है नंद बाबा से कहने लगे, बाबा आप जाओ और माँ से कहना 2 दिन के बाद में जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। भगवान के मित्र थे मथुरा में कौन? उद्धव। उद्धव से भगवान की मित्रता हुई मथुरा नगरी पर, और भगवान जो है मथुरा में रहने लगे। भगवान अभी तक स्कूल नहीं गए थे, पाठशाला विद्यालय। भगवान के माता पिता ने सोचा कि बोले चलो, बोले कन्हैया को पाठशाला भेजा जाए। तो मथुरा से कहाँ आए भगवान? उज्जैन। कहाँ आए भगवान? मथुरा से भगवान जो है उज्जैन नगरी पधारे, और उज्जैन में आकर के भगवान जो है सांदीपनी मुनि के घर आश्रम में रह करके भगवान ने पढ़ाई किया, और आश्रम में रह करके भगवान ने पढ़ाई जारी किया, पढ़ाई लिखाई किया। 64 दिन रहे हैं भगवान। कितने दिन? जोर से बोलो। 64 दिन भगवान रहे हैं, और 64 दिन में भगवान 64 कलाओं को अपने अंदर उतारे हैं। 64 कला मतलब एक दिन में भगवान शस्त्र चलाना सीख गए, एक दिन में भगवान अस्त्र चलाना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है लेख लिखना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है भोजन बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है फूलों का सेज बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान फलों का रस बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है तैराकी सीख गए, एक दिन में भगवान जो है बोले धनुर्बाण सीख गए। भगवान जो है 64 दिन में 64 कलाओं को अपने अंदर उतारा है, और अपने अंदर उतार के भगवान जो है गुरु जी से कहे, गुरु जी हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। तब कहा कि बोले गुरु जी हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। तो प्यारे भक्तजन तब कहा कि बोले गुरु जी ने कहा, बोले कन्हैया मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। भगवान ने कहा दक्षिणा तो लेना पड़ेगा। गुरु माँ खड़ी थी बाजू में, गुरु माँ ने कहा कि बोले कन्हैया दक्षिणा देना है तो मुझे दे दो, दक्षिणा देना ही है तो आप मुझे दक्षिणा दे दो। ऐसा कहा गुरु माँ ने, मेरे मरे हुए बेटे को वापस ला के दे दो, मेरा बेटा सागर में खो गया है, और सागर से मेरे मरे हुए बेटे को ला करके मुझे प्रदान करो। भगवान दौड़े 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 सागर में कूद गए, और सागर में कूदने के बाद भगवान बहुत खोजे, लेकिन भगवान नहीं मिले। बोले उनका गुरु भाई नहीं मिला। यमराज के घर गए, और यमराज के घर जाकर के भगवान जो है मरे हुए गुरु पुत्र को ला करके गुरु माँ के हाथ में सौंप दिया। किसके हाथ में? गुरु माँ के हाथ में सौंप दिया। और गुरु माँ को सौंप करके भगवान जो है विद्या को पूर्ण करके भगवान कहाँ पधारे? भगवान पधारे अपने मथुरा नगरी पर। मथुरा नगरी पर भगवान जैसे ही पधारे तो प्यारे भक्तजन मथुरा में भगवान जब पधारे तब उस समय माँ जो है देवकी मैया भोजन बना करके रखी है, नाना प्रकार के 56 भोग। भगवान जैसे भोजन करने बैठे तो फट से माखन की याद आई। माखन प्रिय भगवान को, और वहां माखन नहीं रखा है, और ये माँ जो है भोजन परोस के खिला रही है। वो हाथ से खिलाती थी यशोदा मैया, तो तुरंत माँ का याद आया, मेरी माँ यशोदा होती तो मुझे अपने हाथ से भोजन खिलाती, और मैं कितना बड़ा मूढ़मती हूँ, कितना बड़ा मैं दुष्ट हूँ जो अपनी माँ को मैं बोल के आया हूँ कि 2 दिन के बाद मैं लौट के आऊंगा, लेकिन 2 दिन से कितना दिन हो गया आज बताओ? 2 दिन से कितना दिन हो गया लौट के नहीं गया मैं। भोजन को छोड़ दिया भगवान ने, और भोजन को छोड़ करके भगवान अपने कक्ष में चले गए, कमरे में चले गए। भगवान के पिता वसुदेव जी ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम उनके अंतरंग मित्र हो तुम, और तुम जाकर के उनसे पूछो जरा भोजन क्यों नहीं किया कृष्ण ने। भगवान को मथुरा में कृष्ण कहते थे सब, और गोकुल में भगवान को कन्हैया कहते थे। क्या कहते थे? कन्हैया कहते थे। भगवान के अनेकों नाम है प्यारे, जो जिस भाव से भगवान को पुकारता था ना, भगवान उस भाव से सबको दर्शन देते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई
कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय श्याम कहा मीरा गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा गिरधर, कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्ण कहा मीरा गिरधर, ग्वालों ने पुकारा पुकारा कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, सूरा की आँखों की आँखों के तुम हो जाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला।
संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, अर्जुन युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, मानो सब भजते हैं ओ, मानो सब भजते हैं कह कर कृपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, 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 जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। भगवान जो है प्यारे आज भोजन को त्याग दिए अपने कमरे पर चले गए। भगवान के पिता वसुदेव जी ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम अपने माधव को जाके पूछो कि उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया। उद्धव जी आए और उद्धव जी आकर के कहे, माधव तुमने भोजन क्यों नहीं किया। भगवान की आंखों से आंसू झलक पड़ी। उद्धव उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, जब से मैं ब्रज को छोड़ करके आया हूं ना उद्धव, मानो ऐसा लगता है कि शरीर तो यहाँ है लेकिन मेरा आत्मा जो है वृंदावन में है। वृंदावन की वो एक एक यादें मुझे मार रही है उद्धव। मैं अपनी माँ को यशोदा मैया को झूठ बोल के आया हूं कि 2 दिन में लौट आऊंगा। आज 2 दिन से कितना दिन हो गया उद्धव, आज मैं अपनी माँ को झूठ बोल करके यहाँ बैठा हूं। मैं अपने गोप ग्वाल को झूठ बोल करके बैठा हूं। मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आ रही है उद्धव। क्या तुम ब्रज जाकर के एक सूचना दे करके आओगे। क्या तुम ब्रज जाकर के सूचना दे करके आओगे, मेरी माँ से मुलाकात करके आओगे उद्धव। मैं एक न चिट्ठी लिख रहा हूँ उद्धव, और इस चिट्ठी को तुम जो है लेकर के चले जाना कहाँ, मेरे वृंदावन में। मेरी माँ से हालचाल लेके आना। उद्धव जी कहे कि बोले ठीक है कन्हैया, माधव आप कह रहे हो, लेकिन मैं 1 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकता। मैं 1 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकता हूं, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगा। चिट्ठी भगवान ने लिखना चाहा लेकिन वो चिट्ठी जो है कोरा रह गया। चिट्ठी लिखना चाहा भगवान ने लेकिन चिट्ठी जो है कोरा का कोरा रह गया। चिट्ठी जो है, और इस कोरे चिट्ठी को ही उद्धव जी को दे दिया। कहा कि चिट्ठी को ही आप लेके चले जाओ। उद्धव जी रथ सवार होकर के चले पड़े। जब से भगवान जो है मथुरा को छोड़कर गोकुल को छोड़ के आए थे ना, तब से वो रास्ता में सब लोग बैठ बैठ के देखते थे कि भगवान आ रहे होंगे, भगवान आ रहे होंगे। झाड़ी में छुप के
रास्ते पे छुप के भगवान के मित्र लोग कि भगवान वापस आ रहे होंगे, हमारे कन्हैया आ रहे होंगे। सुबह से शाम हो जाता था, भगवान आते ही नहीं थे। समझ रहे हो ना? सुबह से शाम हो जाता था, भगवान आते ही नहीं थे। और आज जब रथ को देखा इन ब्रज वालों ने, आज रथ को जब देखा इन ब्रज वालों ने, तो सब जो है रथ की ओर दौड़ पड़े। और रथ की ओर जब दौड़े, हमारा कन्हैया आ गया होगा। जाके रथ को जब हटाए पर्दा को, तो उस पर उद्धव बैठे थे। उद्धव ने पूछा कि बोले नमस्कार, बोले ये कृष्ण का महल, बोले नंद महल कहाँ है? नंद महल आप लोग बताएंगे पता? तो बोले कहे नंद महल जो है यहाँ से आप चले जाओ और नंद महल आप पहुंच जाओगे। ये पानी की जो धार बह रही है महाराज, ये पानी की धार को पकड़ लो, और पानी की धार को पकड़ के जब जाओगे ना तो आप नंद महल पहुंच जाओगे। लेकिन खबरदार, जो आप इसे साधारण पानी समझे ना, तो खबरदार, ये जो है साधारण पानी नहीं है महाराज, ये हमारे ब्रज के गोपियों के आंखों का आंसू है। ये गैया का आंखों का आंसू है, ग्वालों की आंखों का आंसू है, माँ यशोदा की आंखों का आंसू है। इसे पकड़ के चले जाओ। अब रथ जाने लगा। रथ जब जाने लगा तो रथ के पीछे 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 सब बच्चे जाए, बच्चे भागने लगे। और जैसे उद्धव जी महाराज महल पधारे, और महल जैसे पधारे, उतने में माँ यशोदा को प्रणाम किया उद्धव जी ने। मैया प्रणाम। बोले मैं उद्धव। बोले बच्चों ने कहा कि बोले थोड़ा जोर से बोलो महाराज जी, सुनते कम है, थोड़ा जोर से बोलो आप। उद्धव जी ने जोर से कहा माँ प्रणाम, मैं उद्धव। मैया कहती है मैं बहरी नहीं हूं, मेरा लाला अंदर सोया है, और मेरा लाला जो है अंदर सोया है, वो जग जाएगा, माखन मांगेगा, रोटी मांगेगा, चंदा मांगेगा, कहां से ला के दूंगी? धीरे बोलो तुम, मेरा लाला अंदर में सुला के आई है। भगवान तो ऐसा है मानो भगवान नंद महल में खेल रहे हैं। माँ यशोदा का प्रेम, ममता, वात्सल्य। उद्धव जी महाराज इस प्रेम को देख करके गदगद हो गए। वाह माँ यशोदा। उद्धव की आंख से आंसू आ गया उस माँ के प्रेम को देख करके, क्योंकि माँ यशोदा जो है अनन्य प्रेम करती थी। रात भर बातचीत किए, सुबह पूछे राधा जी से मेरी मुलाकात कहाँ होगी, बता पाओगे मैया? बोले कहा, तो बोले निकुंज वन चले जाओ आप, और निकुंज वन में जब जाओगे तो वहां उनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी। निकुंज वन आए, वहां सारी सखियां दासियां, भगवान राधा जी की दासियां सब है, और निकुंज वन में राधा जी बैठी हुई है, बिखरे बाल बिखेरती हुई। उद्धव जी वहां पर पहुंचे, तो उद्धव जी जैसे वहां पर आए प्यारे भक्तजन, और उद्धव जी जैसे पहुंचे तब वहां पर भंवरों के माध्यम से बातचीत चल रही है। भंवरों के माध्यम से वहां पर सूचना जो है आदान प्रदान हो रही है। प्यारे जैसे ही उद्धव आया ना, तो सबने सोचा कि अक्रूर फिर से आ गया क्या? जो कंस का कार्य सिद्ध करने वाला है वो अक्रूर क्या फिर से आया है? हम जानती हैं आप यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के दूत है ना, अपने माता पिता की याद आई होगी ना, तो इसलिए आपको भेजा होगा। वह तो हमें ऐसे छोड़ करके चला गया जैसे धनहीन पुरुष जो है गणिका को त्याग करके चली जाती है, जैसे दक्षिणा लेकर के पंडित जी चले जाते हैं, जैसे फल रहित वृक्ष फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही हमें छोड़ करके चला गया। भंवरों के माध्यम से बात हो रही है, एक भंवरा जा रहा है उद्धव की तरफ से, एक भंवरा आ रहा है राधा जी की तरफ से। भंवरों के माध्यम से सूचना आदान प्रदान। ऐ कपटी कृष्ण के मित्र, तू हमारे पैरों को मत छू। सुनाए कपटी कृष्ण की कथा गाथा। बाली को उन्होंने व्याध जैसे मार दिया, विवाह की भावना से आई बेचारी शूर्पणखा उसकी नाक कान काट दिया, कुरूप बना दिया। वामन बन करके आए, राजा बलि को ठग कर चले गए। ऐसा छल करता है वो। भौरा उड़ करके गया,
गोपियां व्याकुल हो गई। वे कहती, देखा तू ये सब बातें हमारे प्रभु को मत बताना जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मन में थी बात हमने आपको कह दिया। उद्धव जी कहे, हे देवियों तुम धन्य हो। अहो युवम अस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवी भगवती यासा मित्यर्पितम मना। तुम धन्य हो देवियों, तुम लोग सबके लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं वृंदावन में इन गोपियों के चरणों की धूली का सेवन करने वाला झाड़ी बन जाऊं, लता बन जाऊं, पता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं और मैं वृंदावन में रह जाऊं। नंद जी के ब्रज में रहने वाली ऐ गोपियों की धूली को मैं, इन गोपियों की धूली को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा गाई गई हरि कथा त्रिभुवन को पावन कर रही है। उस गाथा को मैं प्रणाम करता हूँ। उद्धव जी गए थे वहां एक दिन के लिए, 7 महीने रुक के आए वहां। 7 महीना राधा जी से ज्ञान सीख करके आए, दिव्य ज्ञान बोल के गए थे ना, एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। और वहां गए, वृंदावन में रुके। वृंदावन तो ऐसा जगह है प्यारे भक्तजन, जहां जाओ तो वहां से आने की इच्छा नहीं करती। कंस मारा गया है तो कंस की 2 पत्नियां थी, है ना। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये किसकी बेटियां थी? ये जरासंध राक्षस की बेटियां थी। कंस के मर जाने पर दोनों बेटी अपने पिता के पास गए और पिता के पास जा करके अपना दुखड़ा बताया कि पिताजी हमारे पति को मारा है, आपके दामाद को मारा है उस कृष्णचंद्र जो मथुरा में है। अभी मथुरा में जरासंध जो है 17 बार आक्रमण किया, 17 बार, और 17 बार भगवान से हार हार के आया है। और अब 18वीं बार जा रहा है तो किसको लेके जा रहा है? एक राक्षस जिसका नाम है काल यवन। काल यवन नाम के राक्षस को लेके जा रहा है ये जरासंध जो है, और प्रतिज्ञा करके जा रहा है कि अब वो श्री कृष्ण जो है अगर हार नहीं माना तो मैं इन जितने ब्राह्मण हैं सबको मार डालूंगा, और जितने संसार में गाय है गौ माता सबको मार डालूंगा अगर वो हार नहीं माना मुझसे। तो कालयवन नाम का राक्षस को लेकर के आया है जरासंध जो है। अब भगवान जो है उस रण को छोड़ करके भगवान भागने वाले हैं गौ माता की रक्षा के लिए। गौ माता की रक्षा के लिए, उस ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान जो है रणों को छोड़ करके भागने वाले हैं। और दाऊ जी भैया से कहा कि बोले चलो दाऊ जी रण को छोड़ करके भागते हैं हम। तो कहा कि बोले रण को छोड़ करके मैं नहीं भागने वाला, मैं तो युद्ध करूंगा। भगवान कहे कि बोले चलो भागना है, रण को छोड़ करके भागे भगवान। तो भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोले रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ राय भगवान जो है भागते 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 प्रवर्सन पर्वत में चढ़े, और उस पर्वत में वो राक्षस पीछा करते करते दौड़ा रहे भगवान को। भगवान उस पर्वत पे चढ़े, अंदर देखे गुफा है। अरे गुफा में कौन सोया है? एक आदमी, एक राजा, मुचकुंद महात्मा। ये सूर्यवंशी राजा थे, सोए थे राम जी के वंश के परदादा उनके मुचकुंद महात्मा। ये कैसे सोए थे? देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिए थे मुचकुंद जी। तब देवताओं ने कहा था वरदान मांगो। इसने कहा मैं चैन की नींद सोना चाहता हूं देवताओं, इंद्र से कहा। तो देवताओं ने कहा कि चैन की नींद तुम ठीक है सो, तुम्हें जो उठाएगा वो आपकी आंखों के क्रोध से जल के भस्म हो जाएगा। भगवान ने विचार किया कि बोले ये राक्षस को ऐसे ही मरवाए। भगवान के हाथ में नहीं थी मृत्यु जो है, भगवान चाहते तो पल में मार देते, लेकिन भगवान के हाथ उसकी मृत्यु नहीं थी, इसलिए भगवान रण को छोड़ के भागे हैं ब्राह्मणों की गाय और गौ माता की रक्षा के लिए। मुचकुंद महात्मा सोए थे तो अपने पीला दुपट्टा पीताम्बरी को उड़ा दिए भगवान, और पीछे में जाके छुप गए। और वो राक्षस आया। अब राक्षस जो है जब दौड़े दौड़े आया तब उसने लात मारा जोर से, और जैसे जोर से लात मारा और लात मारते ही हड़बड़ा के उड़ गए वो। कालयवन नाम के राक्षस को क्रोध की अग्नि से देखा, नेत्र की अग्नि से जल करके राख हो गया वो। मुचकुंद महात्मा भगवान का प्रणाम किए और मुचकुंद महात्मा को मोक्ष प्रदान कराया। भगवान ने विचार किया कि वापस मथुरा जाना उचित नहीं है,
मथुरा का मैं त्याग कर दूं। सागर के किनारे आए, समुद्र को प्रणाम किया। समुद्र कौन है? संत है। संतों के पास जाने से दो द्वार मिलते हैं। द्वार मांगा है भगवान ने, द्वार द्वार, एक ज्ञान और एक वैराग्य, एक धर्म और एक मोक्ष का द्वार का होता है ब्रह्म। जब ज्ञान वैराग्य को उतारोगे, भक्ति करोगे तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। द्वार मांगा, द्वार का मतलब होता है ब्रह्म। सागर जो है स्थान प्रदान किए भगवान को। भगवान ने तत्काल विश्वकर्मा भगवान को आवाहन किया और विश्वकर्मा जी को बुला करके अपने लिए भगवान समुद्र के बीच में ही नगर का निर्माण किया। कौन सा निर्माण किया? नगर का, नगरी का। नाम पड़ गया द्वारिका नगरी, द्वारिकापुरी, जहाँ के स्वयं भगवान जो है राजा बन गए। भगवान का नाम पड़ा द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान जो है द्वारिकापुरी पर रहने लगे। विदर्भ नगर में एक राजा थे जिसका नाम था भीष्मक। इसके 5 बेटे थे। राजा असित भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या चा वरानना। 5 भाइयों की एक बहन छोटी रुक्मणी। बड़े भाई का नाम था रुक्मी, रुक्माग्रज, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। 5 क्या थे? पुत्र थे। 5 भाइयों की एक बहन। एक दिन सभा लगा करके राजा बैठे तो विचार करने लगे कि बोले अब हमारी बेटी बड़ी हो गई तो बेटी की शादी कर देते हैं। ऐसा करके बड़े बेटे से चर्चा की। और बड़े बेटे से जब चर्चा किए तो चर्चा में क्या हुआ? चर्चा जब करने लगे कि हम बेटी की शादी कर दे बेटा, ऐसा करके तब रुक्मी ने कहा कि बोले पिताजी काम करो। बोले हमारा एक मित्र है शिशुपाल, उसके साथ में इनकी शादी फिक्स कर देते हैं। शिशुपाल के साथ में, और शिशुपाल के साथ में शादी फिक्स कर देते हैं। ऐसा कहा करके अधर्मी था, पिताजी की चलने नहीं दिया। ये जाके शिशुपाल के पास जा करके बातचीत करके आ गया और सब चीज करके आ गया। तो शिशुपाल आके सगाई भी करके चला गया। और अब बारात लेके आने वाला है शिशुपाल जो है। मैया घबराई हुई है, बुलाई और सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुला करके एक चिट्ठी लिखती है। एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखी है श्रुत्वा भुवन गुणान भुवन सुंदर सुनतामते निर्विश्य कर्ण विवेर हरतु गंतपातापम रूपम दृशाम दृशी मत खिलार्दलाभम तयच्युताय विशति चित्तम पत्रम में। हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों के बारे में जाना है और आपके गुणों को मैंने सुना है। सुनकर मेरा जो चित्त है लज्जा छोड़ करके आप में प्रवेश कर रहा है। अंतः पुराण तरचिर मणि हत्य बंधुम सत्वा मद्वहे कथिमिति प्रवदाम्युपायम पूर्वे द्यूरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नव दुर्गिह रिजामुपे यातः। हे प्रभु, यदि आप कहें अंधापुर में पर्दे में रहती हो, अतः तुम्हारे भाइयों के मारे बिना विवाह कैसे होगा, तो मैं एक उपाय बता रही हूँ। विवाह के एक दिन पहले हमारे यहाँ यात्रा होती है, कुल देवी की विशाल यात्रा होती है। उस यात्रा में विवाह की जाने वाली वधू गिरजा पूजा के लिए जाती है। हे कमल नयन, यदि आप मुझे नहीं मिले, उस मंदिर पर नहीं आए मुझे लेने, तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। ऐसा कहा करके चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी को सुदेव ब्राह्मण देवता को पकड़ा करके भेज देती है। कहाँ? द्वारिकापुरी। भगवान श्री कृष्ण के दरबार पर वहां पंडित जी पहुंचे। सुदेव चिट्ठी को पकड़े और चिट्ठी को दे करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने चिट्ठी को पढ़ा, पढ़ करके कहे पंडित जी हमें बिल्कुल जाना है, हमारा भी हाल वही है, न दिन में भूख लगती है न रात में नींद लगती है। भगवान श्री कृष्ण पंडित जी को रथ में बैठाकर कुंडनपुर के लिए प्रस्थान करने ले गए। और इधर रुक्मिणी मैया परेशान हो रही है क्योंकि शिशुपाल जो है बाराती लेकर के आ गया है। शिशुपाल जो है बारात लेकर के आ गया है और शिशुपाल जो है बारात लेकर के आ गया है इधर, और बारात लेकर के आया है शिशुपाल। और प्यारे भक्तजन, रुक्मिणी मैया चिंतित हो रही है।
भगवान श्री कृष्ण रथ में बोले उसी अपने सिंहासन पर चिट्ठी को छोड़ दिए और चिट्ठी को छोड़ करके भगवान जो है रथ पर सवार होकर के भगवान जो है प्यारे भक्तजन रथ पर सवार होकर के भगवान जो है निकल पड़े और रथ पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण निकल पड़े। रथ पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण निकले। चिट्ठी मिल गई बड़े भैया के हाथ में। दाऊ जी ने कहा मुझे जाना होगा। ऐसा कहा करके दाऊ जी महाराज भी औक्षणी सेना लेकर के जा रहे हैं। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आ गया है और रुक्मणी मैया जो है गिरिजा पूजन के लिए गिरिजा मैया के पूजन के लिए कहाँ जा रही है? गिरिजा माता के मंदिर पर जा रही है। और गिरिजा माता के मंदिर पर जा रही है अपनी सखियों के साथ में। रुक्मणी मैया जो है आइए रुक्मणी मैया को सादर लेकर के आ जाइए। तो आइए विवाह की जो बेला है वो नजदीक आ गई है। रुक्मणी मैया अपनी सखियों के साथ भगवती की पूजा के लिए जा रही है और सुंदर माँ भगवती की मंदिर पर पूजा करने जा रही है अपनी सखियों के साथ। और उधर भगवान भी रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं। मैया जो है रुक्मणी मैया जो है सुंदर मंदिर पर पहुंची है और मंदिर पर पहुंच करके बड़े भाव से सुंदर पूजा कर रही है माँ भगवती की। और भगवती मैया के सुंदर जो है पूजन कर रही है, आरती कर रही है। आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी स्वयं एक जगदम्बा की पूजा अर्चना कर रही है। कौन कर रही है? माँ जगदम्बा जो है गिरिजा मैया की पूजा कर रही है। प्यारे भक्तजन आइए हम सब भी माँ जगदम्बा के उस प्यारे गीत को स्मरण करते हैं, गाते हैं और वंदना करते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। रुक्मणी मैया हमारे बीच आ रही है। सब बढ़िया ताली बजा के स्वागत करो। आरती उतारो दिया ना थारी ला धर के दाई तोरे पौरी पर के आरती उतारो। दिया ना थारी ला धर के
उतारो। धर के घुंघर धुपिया चंदन गुल दुपयो चंदन पान सुपारी नरियर धर के लाली चोबा बांधन लाली चोवा बंधन माया लाली चोवा बंधन। हाथ जोड़ दोनों माथे नवा के सुमिरो मैं मन माने माँ सुमिरो मैं मने मन माया सुमिरो मैं मने बाधा बिघने सरी हर दे गई झने आए कोनो आने हन जन आए कोनो अंदर माया जन आए कोनो ये हो शरण तुर पखारा हो गाई तोरे पौरी पर के गाई तोरे पौरी पर के आरती उतारो ये वो आरती उतारो दियना मारीला धर के दाई तोर पौरे पर के आरती उतारो। जय हो मैया। सतवंती माया सब सबके करे सहाय माता सबके करे सहाय। कई हवस वो वीरवासिनी दो गड़ गढ़ दाई डोंगर गढ़ दाई हो माया डोंगर गढ़ दाई। तोर दुआरी जी हर आते काटे रही दुहाई काटे रही दुहाई हो माया काटे रही दुहाई। कर सकी तो दुनिया भर में तोरे होठ बड़ाई तोरे होत बड़ाई हो माया तोरे होत बड़ाई। यो तू चिल्ला जोहरा दिया ना कारी ला धर के दाई तोरे पौरी पर के आरती उतारा ये हो आरती उतारो दियना तारीला धर के दाई तोर पौरे पर के आरती उतारो। जय हो। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले आबे वो भवानी अंगना मामो चले आबे वो दुर्गा अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर मैया अंगना मामो।
छिड़कावा वो गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा भवानी मोर गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा यद चंदन पिढ़ुलिया माँ बैठेला देते जमुना पाव पखारा वो जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा भवानी मोर जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा चले आवे वो भवानी अंगना मामो चले आवे वो दाई अंगना मामो चले अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोर दाई अंगना मामोर बोल जगदम्बे मैया की ये बंदन थाली मदिया सजा के तू घर आरती उतारा वो तू घर आरती उतारा सुकर आरती उतारो भवानी मोर सुकर आरती उतारो सुकर आरती उतारो ये पारा परोसी सब बोला के तोरे जसला गावो वो तोरे जसला तोरे जसला गावो भवानी मोर तोरे जसला गावो तोरे जसला गावो तोरे जसमय गावा मोरे ढाई तोरे जसला गावो वो तोरे जसला गावो तोरे जसला गावा भवानी मोर तोरे जसला गावा तोरे जसला गावा और दुर्गा दुलौली ने वो दाई पहुना बन के आगे और दुर्गा दुलौरी दाई
आज मैया जो है भगवती मैया की पूजा करने लगी, मंदिर की घंटी बजी और मैया का बाया आँख फड़कने लगा और सुंदर पंडित जी पहुंच करके बता दिया कि मैया मैंने आपका कार्य कर दिया। पीछे मुड़ करके देखी तो सुंदर भगवान जो है रथ पर सवार होकर के पहुंच चुके हैं और भगवान का आगमन हो रहा है। भगवान जो है आ रहे हैं मैया को ले जाने के लिए। सारे सैनिकों के साथ मैया मंदिर पधारी है और सारे सैनिक जो है सुरक्षा कवच में मैया जो पधारी हुई है। भगवान जब आए तो भगवान के स्वरूपों को देखने लगे। अरे देखो देखो कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर इनका माला है, कितना सुंदर इनका शरीर है, कितना सुंदर अंग है, मोतियों की माला, ऐसा सुंदर कहने लगे और भगवान का सुंदर वहां पर आगमन होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान जो है आकर के मैया को हरण करके लेके जाने वाले हैं। भगवान सुंदर मैया का हरण करके लेके जाने लगे। सारे सैनिक देखने लगे। रुक्मिणी मैया के जो भाई हैं वो आकर के युद्ध करने लगे भगवान से और भगवान ऐसे जब युद्ध करने लगे, युद्ध जब होने लगा तो युद्ध जैसे होने लगा भगवान के साथ, भगवान के बड़े भैया दाऊ जी ने कहा कि इसे मत मारो, ये आपके लायक नहीं है, कन्हैया छोड़ दो। भगवान ने उनके बालों को काट करके वहीं छोड़ दिया। मैया को लेकर के गए। रुक्मिणी मैया के पिता विदर्भ नगर के राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी को बताया कि हमारी बिटिया जो है साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण को मिलती है। नारद जी एक बार आए थे और नारद जी मुझे आकर के बताए थे ये बात, बेटा तुम मान जाओ और विवाह जो है कृष्णचंद्र के साथ होने दो। रुक्मिणी मैया को लाया गया वापस और द्वारिका कुमकुम पत्रिका भेजी गई और द्वारिका से फिर भगवान बारात लेकर के पधारे हैं और भगवान की शादी जो है विधिवत हुआ है। आइए आज सुंदर भगवान की शादी की ओर हम सब जो है आगे बढ़ते हैं और आप सबको रुक्मिणी मंगल विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयाँ। आइए भगवान की शादी को विधिवत संपन्न करते हैं और शादी में हम सब आनंद उत्सव मनाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो,
सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना सखी दो, सखी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें जलाई, सत्संग में मेरे बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कितने सगाई, सतगुरु ने मेरे गगरे सजाए, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कितने सगाई, सतगुरु ने मेरे गगरे सजाए, तुमको बुला के अपने बातों करा दो, भूला के पहले बातों करा दो, तुमको बुला के अपने बातों करा दो, भूला के पहले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर के दुल्हन बना सखी रे सखी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। ऐसी और चुनरी जो रंगना ही छूटे, जोड़ू चुनरी जो रंगना छूटे, सब दुल्हा जो कबहू न छूटे, मरो दुल्हा जो कबू न छूटे, अरे ऐसी और चुनरी जो रंगना ही छूटे, जोड़ू चुनरी जो रंगना ही छूटे, ऐसा बजो दुल्हा जो कबहू न छूटे, मरो दुल्हा जो कबू न छूटे, अरे सखी अचानक सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, सुहागन वाले बिंदिया लगा दो, अचानक सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, सुहागन वाले बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, सखी रे सखी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। पहन चूड़ी जो कबू न टूटे, चूड़ी जो कबू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबू न छूटे, जो धागा जो कबू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कबू न टूटे, चूड़ी जो कबू
मेरी मोतियन से मांगे भरा दो, मेरे मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांगे भरा दो, मेरे मोतियन से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हमारे बीच बड़ी सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत में पधारे डॉक्टर श्री निर्मलकर जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूं कि व्यास मंच पर आकर श्री निर्मलकर जी से व्यास मंच पर आकर परम पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद ले लें।
सभी भक्तों से निवेदन करूं, सभी बैठे जाएंगे अपने अपने स्थान पर। आप सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाइए, अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाइए सभी भक्तगण। हाँ, बैठकर ही आनंद ले आप लोग, बैठकर आनंद ले। जिनको डांस करना हो भगवान की विवाह पर केवल वही उठेंगे, बिना फालतू का कोई भी नहीं उठना। जिनको नृत्य करना हो, डांस करना हो, वही केवल उठेंगे, बिना किसी वार्तालाप के। आप सभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तोला माटी कोड़ल नैया बैगा धीरे धीरे। सुनो सुनो ढेड़ी सुहासिन मन, कौन खानी होकर जाके ढेड़ल लेक भी नहीं कर रहे हो तुम? अच्छा चल ठीक ठीक दिखत करी भैया का तो पाग नहीं। हाँ धीरे धीरे तोरे पागलती धीरे धीरे। तोला माटी तोड़ेला नैया बजी धीरे 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 अपन धोती लगी धीरे 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 अपन धोती लगी धीरे धीरे। अरे दही के भोरे हम कसरली धीरे धीरे। दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे। दही के भोरे हम कसरली धीरे धीरे। दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे। तोला साबर धरेला
मोहेला नैया बनी धीरे 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 तोर लुगराला दी धीरे 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 तोर लुगराला दी धीरे धीरे अरे दही के भोर हम कप सलली धीरे धीरे दही के भोर हम कप सलली धीरे धीरे तोला पर्रा मोहेला नहीं आवे वो धीरे 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 अपन लुगराला दी धीरे 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 अपन लुगराला दी धीरे धीरे अरे दाही के भोर हम का पसाली धीरे धीरे दाही के भोर हम का सरली धीरे धीरे यद दाही के भोर हम का पसाली धीरे धीरे दाही के भोर हम का सरली धीरे धीरे दे तो बामन लागिन चाउर हो बामन भकाई लागिन काई बे बामन हो भय लागिन काई बे सरैसा कोन के दाई मड़वा छावैले हो सरैसा कोन के दाई मड़वा छावैले हो तारा डूमरेला सजा तारा डूमरेला सजा कि ये मोर दाई बेटा के मोर माढ़े बिहार ये मोर दाई बेटा के माढ़े बिहार सरैसा कोन के दाई मड़वा छावैले हो सरैसा कोन के दाई मड़वा छावैले हो तारा डूमरेला सजा तारा डूमरेला सजा ये मोर दाई बेटा के मोर माड़े बिहार ये मोर दाई बेटा के माढ़े बिहार यारे हरदी
कि ये मोर भैया सीताला बिहावे राजरा ये मोर भैया सीताला बिहावे राजरा हरिया रे बांस के दाई मड़वा छवैले गो हरिया रे बांस के दाई मड़वा छवैले हो तारा मंगायव डूमर खा दाई हरियर हरियर मड़वा मधुल रो तोर बादन को मिला ओ मड़वा मधुल रो तोर बादन को मिला तीन तेल चढ़ गए हो देव नारायण मड़वा मधुल रो तोर बादन को मिला ओ मड़वा मधुल रो तोर बादन को मिला हर तेल चढ़ गए पाँच तेल चढ़ गए हो देव नारायण मधुल रो तोर बादन को मिला ओ मड़वा मधुल रो तोर बादन को मिला तेल चढ़ गए हो देव नारायण मड़वा मधुल रो तोर बादन को मिला ओ मड़वा मधुल रो तोर बादन को मिला सात तेल चढ़ गए हो देव नारायण मड़वा मधुल रो तोर बादन को मिला मड़वा मधुल रो तोर बादन को मिला चलो अब थोड़ा से मैं नशा की झलक 2 मिनट ये मंडप के सामने से आप लोग हट जाएंगे। मैं निवेदन करूं जितने समिति की माताएं हैं सभी वहां से हट जाइए मंडप के सामने से। देखिए लाइव चल रही है हमारे बीच, इस भागवत को लाइव
सब देख रहे हैं, बहुत पब्लिक देख रहे हैं, आपस सभी भक्त देख रहे हैं। निवेदन करो भीड़ न लगाएं, भगवान श्री द्वारिकाधीश जी और रुक्मिणी माता को दिखने दीजिए। लाइव चल रही है, आप लोग साइड हो जाएंगे। निवेदन करो सभी भक्तों से, भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के सामने से वहां से हट जाएंगे। आप लोग हटिए, आपको डांस करना साइड होकर करिए, आप लोग सामने नहीं करेंगे ना, पब्लिक को दिखनी चाहिए, जो भक्त बैठे हुए हैं सबको दिखनी चाहिए द्वारिकाधीश जी कहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग थोड़ा साइड होकर डांस करेंगे। हाँ चलिए, माइन नशा छत्तीसगढ़ की इस परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं और द्वारिकाधीश जी के सामने कोई भी नहीं आएंगे, उनको देखने दीजिए, साइड से हट जाएंगे। जिनको भी डांस करना हो इस तरफ करेंगे, है ना, इस तरफ आ जाइएगा डांस करने के लिए आप लोग। हाँ सामने कोई नहीं करना, सब भगवान को देखते रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे फुलेर पहिरी नवाही घर के, हाँ फुलेर पहिरे नवाही घर के, मैं गावा तो दरिया रे संगी गवाही धर रे। एक दल रेंगे हाथी और घोड़ा, एक दल रेंगे भैया, एक दल रेंगे अरे मड़वा मना छे चारों कुंवारी, चमके चारों को, हाँ भैया चमके चारों को। जदी के खंभा गड़े है, सोना के लगे दीवार, हाँ भैया सोना के लगे दीवार। अरे हीरा मोती के पन्ना रे, खुलेगा सौदा के लाल, हाँ भैया खुलेगा सौदा के लाल। नदिया के तितली हरियाणे बसना, नदिया के तितली हरियाणे बसना, बिना जीने पहचाने वो नोनी ते काबर आसे काबो माया ले ले, माया ले ले, माया रो प्रीत वाई काले, माया ले ले, माया ले ले, माया ले ले, माया रो प्रीत वाई काले, माया ले ले। संगी तुर माया जुलूम मिला गए वो, संगी तुर माया जुलूम मिला गए वो, माया भटका वाली गली संगी मोर
लगाओगे नहीं बोले जावरा, तो लगाओगे नहीं बोले जावरा, ऐसे माया तोर बदल के डाल दो, ऐसे माया तोर बदल के डाल दो, तो लगाओगे नहीं बोले परोसिन, तो लगाओगे नहीं बोले परोसिन, ऐसे माया तोर बदल के डाल दो, 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 ऐसे माया तोर बदल के डाल दो। चलिए आइए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हाँ चलिए, जय माला की ओर स्थान करते हैं। द्वारिकाधीश जी रुक्मणी मुनि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और बड़ी सुंदर इस विवाह का आनंद लेते रहे। जय माला की ओर स्थान करते हैं। आइए सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। आइए सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। जिस शुभ घड़ी की इंतजार थी वह आ गई। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे और अपने स्थान में बैठकर ही आप आनंद लें इस विवाह का। चलिए दोनों माला पकड़ लेंगे। हाँ चलिए यादव जी तैयार रहेंगे, बताते जाइएगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की तदेव लगनम श्रुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्यावलं देहवलं तदेव लक्ष्मीपतित्रेन्द्रयुगा स्मरामि वन्दे वेणुधरं मनोहरतनुं पीताम्बरं केसरं गोपी प्रेतनिबद्धवन्दनिरतं रूढालिलायकरम् गोपी गोपजनानुरागवसनं वन्दे यशोदासुतं भक्तानन्दविदत्रयत्र सततं वन्दे व्रजाधीश्वरम्। बोला वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। देखिए मुख्य परीक्षक जन जो मेघराज भैया हैं और उनकी
विशेष माता जी वो खड़े रहिएगा और समिति की जितने भी माताएं हैं सब खड़े हो जाएंगे। समिति की जितने भी माताएं हैं सभी यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और मुख्य परिचितजन सामने खड़े हो जाएंगे और हाथों में पुष्प लेंगे और जितने भी भक्तगण हैं बाहर से आए हुए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आइए भगवान की इस शुभ विवाह की इस घड़ी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं। और समिति की माताएं एक तरफ हो जाएंगे, परिचितजन एक तरफ हो जाएंगे। आइए कन्यादान की इस संकल्प को आगे बढ़ाते हैं और कन्यादान के बाद आप सभी भक्तगण बारी बारी आते जाएंगे और जो भी आप पूजन कर उनको न्यौछावर देना हो, भगवान श्री रुक्मिणी मैया को, द्वारिकाधीश जी को जो भी आपको न्यौछावर देना हो बारी बारी आते जाइएगा। तो पश्चात संकल्प के बाद है ना, अभी जब मैं बोलूंगा तब आना है आप लोग को, है ना। फिलहाल अभी समिति के जितने भी सदस्यगण हैं सभी खड़े हो जाएंगे। मुख्य परिचितजन खड़े हो जाइए। मुख्य परिचितजन अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए। यादव जी मार्गदर्शन कीजिएगा। पुष्प ले लीजिए अपने हाथों पर और समिति की माताएं सभी हाथ लगा लीजिए। आइए संकल्प की ओर प्रस्थान करते हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आइए संकल्प लेते हैं। हाथों में पुष्प रख लेंगे, जो भी आपकी स्वेच्छा अनुसार राशि रख लेंगे और सभी माताएं सभी सदस्यगण हाथ लगा लेंगे। जितने भी समिति में है इस वीरभद्र नगर क्षेत्र में जितने भी समिति में है सब हाथ लगा लीजिए। चलिए मेरे साथ बोलेंगे ओम विष्णु 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 हरि ओम। विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्धमानस्य ब्रह्मणोद्यावराराधे श्रेष्ठद्वारा कल्पे वैवस्वन्दरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं शरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तदेशे भारतदेशे छत्तीसगढ़ देशे रायपुर जिला अंतर्गत रणगाभ्यां नमो नमः। वीरविक्रमादित्य 2082 कालयुक्ता रणगात्राय सिद्धार्थ नाम संवत्सरे उत्तरायणे नवमो चैतमासि रणगाभ्यां शुभे शुक्लपक्षे चतुर्दशीयामासो पुण्यतः शुक्रवासरे रणगाभ्यां हस्त नक्षत्रे सूर्ययोगे वाणिज्यकरणे कन्या राशि स्थिते श्री चंद्रे मीन राशि स्थिते श्री सूर्ये वृषभ राशि स्थिते श्री देवगुरु अन्येषु ग्रहेषु हिता राशि स्थिते सत्सु एवं ग्रहगण विशिष्टायां सुमहावन्तौ मुयजमानस्य गोत्रोत्पन्न। सभी समिति की माताएं अपना गोत्र उच्चारण कीजिए, अपना नाम उच्चारण कीजिए। जिस मनोकामना से आपने इस भागवत को रचा, भागवत को करा रहे हैं आप लोग, जिस मनोकामना से जन कल्याण हेतु, सर्व समाज कल्याण हेतु, मम सह परिवार से जो भी मनोकामना से आप करा रहे हैं इस भागवत को, उसका उच्चारण कीजिए आप मन में। आइए मेरे साथ बोलते जाएंगे, बोलेंगे कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति काम मम सह परिवारस्य कल्याण हेत्वर्थे सुख शांति निमित्तर्थे विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति काम मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति काम मम संपूर्ण मनोकामना सिद्ध्यार्थम फल प्राप्ति रोग दोष मृत्यु परिहार पाप क्षय पूर्वकम सर्व अरिष्ट धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ जन कल्याण हेतु
मम सह परिवारस्य कल्याण हेतु यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसारेण कर्म साक्षी श्री आवाहित देवी देवता भ्यो श्री कलश ज्योति देवेभ्यो श्री भागवत भगवान देवेभ्यो पराध्य रूपेण श्री रुक्मणी याम कन्या दान अहम करिष्ये। हरि ओम। जज्जातो दूरं दैति दैवं तदु सुप्रजत दैवैति दूरं मंजोति घंजोति गन्धन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मयि समान कल्याणमस्तु सुख शांतिर्भवतु। आइए देखिए रुक्मिणी मैया के सामने और द्वारिकाधीश के सामने पर्दा रखा है उसे में छोड़ देंगे संकल्प, है ना। जो भी आप समिति के द्वारा जो भी न्यौछावर देना हो संकल्प में जो भी रखे हैं आप लोग वो वही छोड़ देंगे और पीला चावल छोड़ देंगे। कहाँ पर जो आप दहेज का सामान लाए हैं, जो भी आप लाए दहेज का सामान स्वर्ण ऊपर ला देंगे, भागवत भगवान पर चढ़ा दीजिए। जो आप बैग रखे होंगे स्वर्ण की और जो भी सामान है उसमें पीला चावल छोड़ देंगे, है ना। आइए थोड़ा दूरी बना के रखेंगे द्वारिकाधीश जी से और कृष्ण रुक्मिणी मैया से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। और तत्पश्चात आप सभी भक्तों से आग्रह करो, बाहर से आए हुए हमारे मित्रगण भाईजन माताएं बहन ऐसे सभी भक्तों से मैं आग्रह करूं निवेदन करूं कि यह समाज कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान के सप्ताह दिवस पर षष्ठम दिवस पर आप सभी आए हुए हैं और भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के शुभ विवाह पर आप सभी आनंद लिए। आइए आगे की इस कथाओं का व्रत करते हुए इस परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आपसे सभी से निवेदन करूं। देखिए आप लोग का अगर काम हो गया होगा तो थोड़ा हल्का साइड हो जाएगा, है ना। हाँ जो भी पीला चावल छोड़ देंगे, देखिए आप लोग बाकी साइड हो जाएंगे। हाँ सभी भक्तों को देखना चाहिए, है ना। जो द्वारिकाधीश जी है रुक्मिणी मैया सभी भक्तों को दिखना चाहिए। आप लोग साइड हो जाएंगे, बीच से साइड हो जाएंगे। माताओं से निवेदन करो। वीरभद्र नगर महिला समिति की माताओं द्वारा बहुत ही सुंदर कन्यादान किया गया और कन्यादान में आप लोग जो न्यौछावर टिकावन का जो सामग्री लेके आए हैं आप लोग वहां चढ़ा दीजिए। स्वर्ण चांदी आभूषण जो लेके आए हैं उसे ऊपर आके चढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज आप लोग बारी बारी से जिनको जिनको टिकावन करना है, भगवान द्वारकाधीश माँ भगवती की पूजा करना है और शादी में जिनको जिनको न्यौछावर देना है, सामने पात्र रखा हुआ है पर्रा जिसको कहते हैं, उस पर्रा पर आप लोग डाल सकते हैं, डालते जाइए और पूजा करते जाइए। सामने पर्रा को रखवा दीजिए। हाँ और बारी बारी से सभी भक्त आकर के पूजा कर लीजिए। उसके पश्चात फिर आरती करेंगे, ठीक है। तो पहले समिति की सभी माताएं बारी बारी से पूजा कर लीजिए और जितने भक्त यहाँ बैठे हैं भक्तमयी माताएं, श्रद्धामयी श्रोता समाज, श्रोता बंधु सभी जो है बारी बारी से आकर के टिकावन का जो कार्य है उसे शुभारंभ करिए। आइए समय को ध्यान में रखते हुए फटाफट इस कार्य को संपन्न करना है। उसके बाद फिर मंगल आरती मंगल हारी भगवान की। आइए उसके पश्चात फिर टिकावन का बड़ा प्यारा गीत। मंगल झांकी पर टीका नहीं लगाएंगे, पैरों पर ही चावल को छोड़ेंगे, फूल छोड़ेंगे, मस्तिष्क में तिलक नहीं लगाएंगे। और सभी भक्त जो है बारी बारी से आकर के पूजा कर सकते हैं। जितने भक्त बैठे हैं जिनको टिकावन न्यौछावर न्यौछावर करना है सभी भक्त आ सकते हैं। राधे राधे। बेटी जन्म तो सगा होते,
संग छोड़ते दुनिया बेटी जन्म तो सगा होते संग छोड़ते दुनिया सगा होगे बेटी मोर कोरा के सगा बरोबर आवे तीजा पुरा में जन्म तो सगा होते संग छुड़ाते दुनिया बेटी जन्म तो सगा होते संग छुड़े दुनिया बेटी जन्म तो सगा होते संग छुड़ाते दुनिया बेटी जन्म तो सगा होते संग छुड़ाते दुनिया सगा बेटी मोर कोरा के सगा बरोबर आवे तीजा पुरा में सगा होगे बेटी मोर कोरा के सगा बरोबर आवे तीजा पुरा के बचे हर वो सुरता देवाई बहनी तोरे घर कोरिया में सुरता देवाई बहनी तोरे घर कोरिया में कौन तोरे निकलो अच्छे हर बचे हर कौन तोरे निकलो अच्छे अच्छे हर पचे हर तोरे दिखे दूंगा कोने तोरे दिखे दूंगा वो नोनी सीतला बिहावरा जरा वो नोनी सीतला सतरंगी लुगरा देहा रंग छूट जाइबा सतरंगी लुगरा देहा रंग छूट जाइबा प्यारा भाड़ी भुइया देहा पार पोग
बेटी मैं हो तुर महतारी का तोला दीवो बेटी भया के गोद न गोदाले मोरे राजे कुमारी का तोला देवो बेटी भया के चिन्हारी का तोला देवो बेटी भया के चिन्हारी एक बेटी है, वो जब विदा होकर के जाती है ना तो अपने बाप को बहुत याद करती है और वो खुद अपने ही घर में एक मेहमान की तरह आती है और जब आती है ना तो वो एक किसान बाप जो होता है वो अपने बेटी से कहती है के लोगेरा मैं कैसे देवो बेटी के लोगेरा मैं कैसे देवो बेटी भावो गरीब किसान भावो गरीब किसान माया दुलार तोला अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए अपने दिल में मेरा घर बना दीजिए अपने दिल में मेरा घर बना दीजिए क्या करूं दिल कहीं और लगता नहीं प्रेम में आपसे दिल लगाते आज कल याद कुछ और रहता नहीं एक बस आपकी याद आने के बाद याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जाने जाने के बाद आजकल याद कुछ और रहता नहीं एक बस आपकी याद आने के बाद
जिंदगी में कोई जोर चलता नहीं, आपको भूल जाने की कोशिश भी की और तड़पाऊं मैं भूल जाने की बात। आजकल याद कुछ याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जाने जाने के बाद आजकल याद और रहता याद आने के बाद चौक पुरानो पाटी रंगावो, चौके पुरावो पाटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज खुशियाँ सुनाऊं जो खुशी ये बताऊं जो आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। अरे सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतर की आज मेरी पिया की सवारी, है रे कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे,
चलिए आइए बड़े सुंदर इस षष्ठम दिवस पर आप सभी भक्त बहुत आनंद से यहाँ पर कथा श्रवण किए। आइए अगर जो भी बचे हुए हैं न्यौछावर देने को भेंट करने को बारी बारी जल्दी जल्दी आते जाएंगे। और तत्पश्चात समिति की माताओं से निवेदन करूं आरती की तैयारी कर लेंगे, आरती की तैयारी कर लेंगे, आरती की तैयारी करके रखिएगा। जस्ट कार्यक्रम संपन्न होगी तुरंत आरती होगा और उसके बाद हमारे बड़े सुंदर भजन की एक टीम आएगी, उनका भी आप श्रवण करेंगे। जो भी यहाँ बस्ती वाले हमारे हैं, जहाँ से भी आए हुए हमारे सभी भक्तगण, भागवत षष्ठम दिवस की कथा संपन्न होगी तो हमारे ग्रुप वाले आ चुके हैं। बड़े सुंदर बालक वार्ध रूपांतर श्री जितने भक्त बचे हुए हैं पूजा करने के लिए फटाफट आप लोग पूजा कर लीजिए। और पूजा करने के पश्चात फिर आरती की तैयारी कर लीजिए। और आरती के बाद आप लोग घर नहीं जाएंगे। आरती के बाद में आज बहुत ही सुंदर भजन संध्या का प्रोग्राम पद्मश्री आदरणीय श्री भारती बंधु एवं उनके परिवार के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया गया है वीरभद्र नगर महिला समिति की माताओं द्वारा। एक बार वीरभद्र नगर महिला समिति की माताओं के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए सभी भक्तगण जो है। और बहुत ही सुंदर भजन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, भजन संध्या का भारती बंधुओं के द्वारा। और बहुत ही दूर दूर तक इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, ख्याति प्राप्त सिंगर हैं, भजन गायक है, क्या बोले, भारती बंधु जी के भतीजे हैं। तो आप लोग तो वही बताए थे ना मुझे। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो नाम वाम होगा कोई बता दीजिए। अनुगुंज 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 भजन ग्रुप, अनुगुंज भजन ग्रुप के द्वारा सुंदर प्रस्तुति किया जाएगा, बहुत सुंदर। तो हमारे भैया लोग भी आ चुके हैं बहुत सुंदर भजन का आप सबको रसपान कराने के लिए। तो आइए मंगलमयी आरती की तैयारी कर लीजिए और आरती प्रज्वलित कर लीजिए। आरती के पश्चात फिर तुरंत जो है यहाँ पर भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया है। सारे भक्तजन आइए सभी माताएं खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आरती प्रारंभ होने वाली है। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा, आरती प्रारंभ होने वाली है। सभी से निवेदन करो, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आरती में आरती प्रारंभ होने वाली है। बोलो भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की। चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणशंखादग्निरजायत। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक दूसरे के हाथों के स्पर्श कर लीजिए। आइए बड़ी ही प्यारी भगवान की मंगलमय आरती करते हैं। हो आ
बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। ओ जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, होते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, होते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, होते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, होते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। ओ आ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ आ
तेरे नाम कर दी अर्पण। भाग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। भाग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुमको प्रभु संसार की, बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ आ तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास प्रेम किशोर तेरी बाराती, में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती।
राधे राधे से मिला दे। आइए 4 बार परिक्रमा कर लेंगे अपने अपने स्थानों पर। हरि ओम।